तो शुरू करते हैं डे 8 आइट्रेशन विथ लूप्स। तो कल हमारा प्रोग्राम ने सीखा क्या कि किसी काम को रिपीटेशन अगर हो रहा है, कोई भी काम अगर रिपीट हो रहा है तो उसमें उस केस में हम क्या वाइल लूप यूज कर रहे थे। ठीक है। उससे पहले अगर नॉलेज ग्राफ देखें तो ये सब के बाद ही फिर उसके बाद कल हमने पढ़ा स्विच स्विच केस, जो कंडीशनल लूप्स की डिसीजन मेकिंग की ही चीज़ थी, है ना। स्विच में भी डिसीजन हो रहे थे। तो स्विच के बाद फिर हमने लूप्स पढ़ा थोड़ा सा, है ना। लूप्स के अंदर क्या जाना, सिर्फ वाइल लूप। अब जो बचे हुए लूप्स हैं उनके बारे में आज खत्म करेंगे, जिसमें हम डू वाइल, फोर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, नेस्टेड लूप, आइटरेटर्स, है ना। उसके बाद हम मंडे को फंक्शन पढ़ें। तो कल कल जो पढ़ा हमने कि किसी भी काम को रिपीट, कि कोई भी रिपीटिंग काम को किस तरीके से वाइल लूप से हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना। वाइल लूप का यूज करके हम एक काम को एक ही लूप के अंदर किया जा सकता है। ठीक है। तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं कि आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन सॉफ्टवेयर परफॉर्म रिपीटिंग वर्क मोर इफिशिएंटली यूजिंग डिफरेंट लूपिंग टेक्निक्स। अब कई सारे लूप्स हैं यहाँ पे पढ़ने को, आखिर एक लूप से काम क्यों नहीं चला, है ना। वाइल लूप था, वाइल लूप कर सकता था, पर वाइल लूप का भी लिमिटेशन है। जिस तरीके से इफ इल्स का लिमिटेशन था उसकी वजह से स्विच केस आया। आई मीन लिमिटेशन नहीं था, कहने का मीन्स एक बेटर वे कोड को लिखने के लिए स्विच आया, है ना। तो वाइल लूप से भी कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन सिर्फ वाइल लूप काफ़ी नहीं। फिर हमारे पास क्या है, फोर लूप है, फोर ईच लूप है, वाइल डू, समथिंग लाइक, है ना। तो वो आज जानना है एग्जैक्टली यही है कि आखिर इतने सारे लूप्स है तो किन किन रीजन पे कौन सा यूज करना है ना। बेस्ट इफिशिएंट वे वही होगा। प्रोग्रामिंग करने का मतलब ये है कि बेस्ट इफिशिएंट वे हम यूज करें, चीज़ें कम से कम लिखें, और जो इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली हमें प्रोवाइड करना है कंप्यूटर को वो हम प्रोवाइड कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल द टर्मिनोलॉजी, है ना। यहाँ पे अभी लूप्स की बात हो रही है। ठीक है, हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस जानना है, है ना। कल वाइल लूप पढ़ा था थोड़ा सा, आज डू वाइल शुरू करना है, तो दोनों देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज और जानना है यहाँ पे। आ, इस सवाल को एक एक करके चलते हैं, है ना। सबसे पहला सवाल तो यही उठा कि एक लूप पढ़े तो इतने सारे फिर लूप क्यों पढ़ने, है ना। ऐसा क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वजह से इतने सारे लूप्स की जरूरत है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड मल्टीपल लूप्स, राइट, बिकॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट, सिंपल सी चीज़ें, अप्रोचेज। अब वो कौन सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स है और कौन सा डिफरेंट अप्रोचेज है। अप्रोचेज हो गया इसमें क्या, लूप फोर यूज किए या फोर ईच किए या फिर वाइल किए या वाइल डू किए। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड मल्टीपल लूप्स बिकॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेज। जैसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि अननोन नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रहे हैं। हमें पता नहीं कि कितनी बार
रिपीट होना है। जब फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा, यही सिंपल कंसेप्ट कहता है। पर जब तक ट्रू हो तब तक नंबर ऑफ रिपीटेशंस चालू रहेंगे। वो अननोन नंबर है ना, अभी तक अननोन नंबर है। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? उस केस में हम यूज कर रहे थे वाइल लूप। ठीक है, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, वाइल लूप यूज कर रहे थे रिपीटेशन। और एक और क्या है कि अगर नोन हो तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। तो इस केस में क्या होगा? फोर, अगर पहले से कभी फोर लूप यूज किया होगा तो उसमें जो लिखते थे फोर ब्रैकेट में फिर आई इज इक्वल टू, है ना, 0, फिर आई कितना तक होना चाहिए, 5 या 10। तो वो तुमको नोन नंबर होता था कि कितनी बार रिपीटेशन करना है इस लूप को, है ना। फोर लूप जनरली कब यूज हो रहा होता है? जहाँ पे तुमको पता हो कि कितनी बार लूप चलने वाला है, तो वहां पे सिंपली फोर फोर लूप यूज कर लेंगे। और वाइल लूप कब यूज कर रहे हैं? जब अननोन नंबर ऑफ रिपीटेशन है ना। कि सिंपली वाइल लूप इस केस में कल यूज कर रहे थे, लाइक वोटिंग सिस्टम है, या फिर कितने लोग हैं, जितने लोग आते जाएंगे उतने लोग, ये लूप बार बार चलता जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। इसको बढ़ा- ओके। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सिंगल प्रॉब्लम है और उसका सिर्फ और सिर्फ जो है हमेशा आ, इ- यही फोर ही लूप काम करेगा या फिर वाइल ही लूप काम करेगा। हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक लूप उसको रिजॉल्व कर सकता है। अब वो एज ए प्रोग्रामर हम डिसाइड करेंगे कि कौन बेस्ट अप्रोच होगा, कौन सा बेस्ट लूप हम किस कंडीशन पे यूज कर सकते हैं। और वो कहाँ से आएगा? एग्जैक्ट बेसिक समझने से। कि वाइल लूप जो है अधिकतर उन केसेसों में यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें रिपीटेशंस का पता नहीं। रिपीटेशंस का मतलब क्या है? कि जो बार बार काम को होना है ना। ट्रैफिक लाइट ऑन ऑफ होगा, तो वो जो बार बार चल रहा है वो कितनी बार चलेगा पता नहीं है दिन भर में, है ना, पता नहीं। और जिसमें पता हो रिपीटेशंस कि हाँ भाई 5 बार प्रिंट करना है या 5 बार फेच करना है, ऐसा कुछ है, या 5 डाटा फेच करना है ना। तो उस केस में पता है कि कितना फेच करना है, क्या करना है, कितना नंबर है, तो उस केस में हम लूप कौन सा यूज करते हैं? फोर लूप यूज कर लेते हैं, सिंपल। अब इसी केस के बाद अब जाके हम पढ़ते हैं डू वाइल। डू वाइल इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स, इसका क्या है कि एक बार ये चल के रहता है, बस इसका ये कहना है। एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक एटलीस्ट वंस। ठीक है, ये सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, हो सकता है कई बार पढ़ चुका होगा, है ना। ए डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द कोड एट लीस्ट वंस, एक बार तो वो चल के रहेगा। अब क्या वाइल लूप में ऐसा था कि इसकी एक बार नहीं भी चल सकता है? बिल्कुल। क्या हो सकता है वाइल लूप में कि ऐसा कंडीशन तुमने लगाया, जैसे मैं एग्जांपल दूं, कि ऐसा कंडीशन तुमने लगाया क्या कि वाइल डे इक्वल टू 8। चलो, इसको हटा दे।
यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मिड, जब तक, सॉरी ऐसे नहीं, ये तो स्विच केस में होता है ना। इसमें क्या करेंगे कि जब तक ये ट्रू हो ये चलता रहे। व्हाइल लूप का यही कंसेप्ट है कि जब तक ये सही है चलता रहेगा। अब क्या सही है यहाँ पे लगा दो, ए इक्वल टू ले लेते हैं बी प्लस सी, ठीक है। सॉरी इफ लिए हैं तो इसमें ए इज इक्वल टू बी है अगर, तो क्या कर दो, डू समथिंग, ठीक है, डू समथिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया कि लेट ए इज इक्वल टू 5 माना और बी इज इक्वल टू 10 माना, फिर लेट कर देते, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इसको चलाओ, सी डी डे 8 नोड, देखते हैं क्या आता है। देख रहे हो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, कंसोल किया ही नहीं है हमने, है ना। और ये इनफाइनाइट में जा चुका है। वाइल लूप क्या कर देता है, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है अगर वो उसको, वो कभी फॉल्स नहीं हो पाया तो। इसको कंप्लीट करके उस पे जाते हैं वापस, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे वाइल, वाइल लूप जैसे लिखते थे वैसे ही कंडीशन, ठीक है। तो ये सिंपल इसका कोड ब्लॉक है। यही जो डू है इसका मीन्स है कि एक बार ये चलेगा कोड, यहाँ पे जो भी लिखा होगा ये एक बार चलेगा, और बाद में अगर कंडीशन मैच करेगा तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद वाइल लूप चलेगा। और वाइल लूप में हो सकता है कंडीशन क्या हो, कि सही हो सकता है ना भी हो। तो अगर सही हो तो चलेगा, नहीं हो तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी केस में सिर्फ वाइल लूप यूज कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है ऐसा कि शुरुआती कंडीशन ही ना मैच करे और उस वजह से कोड ब्लॉक में वो एंटर ही ना करे, राइट, वो रन ही ना होगा, रन ही नहीं होगा फिर। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि अगर डू के अंदर जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वाइल लूप वो कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन अंदर सही है, जो डाटा आ रहा है अगर वो कंडीशन सही है तो फिर वाइल लूप भी रन करता है, वरना वाइल लूप एज इट इज़ जिस तरीके से काम करता है कि अगर कंडीशन मैच नहीं किया तो वो एंटर नहीं करता है ना, कोड ब्लॉक। तो इसका अगर फ्लो देखें हम, फ्लो देख लेते हैं दोनों का। स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट कोड, देखते रहना वाइल लूप है या, सबसे पहले प्रोग्राम रन करना शुरू किया, एग्जीक्यूट कोड हुआ, उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप की बात हो रही है, डू वाइल लूप की। चेक कंडीशंस, है ना। चेक कंडीशन के बाद क्या होगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आया तो रिपीट करेंगे, राइट। और अगर
फॉल्स आया, और अगर फॉल्स आया तो क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और शुरुआत में ही फॉल्स आ गया तो कोड चलेगा ही नहीं, है ना, ये वाइल लूप में हो सकता है। ये जो फ्लो है डू वाइल का है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो डू वाइल में हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो कोड है वो स्टार्ट हुआ, है ना, कंपाइलर के पास गया, इंटरप्रेटर के पास गया, स्टार्ट हुआ, तो जो भी सबसे पहले डू में लिखा है वो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ये बिना सोचे क्या कंडीशन है, जो भी कंडीशन है ये कुछ भी नहीं चेक करेगा, ये जो डू के अंदर कोड लिखा हुआ वो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद इंटर करेगा चेक कंडीशन, है ना। चेक कंडीशन मतलब वाइल लूप में अब पहुंचा है, ये एग्जीक्यूट कोड का मतलब क्या था, डू, डू कर रहा है ना। अब कंडीशन चेक किया, यानी वाइल लूप में कंडीशंस जो लिखी थी उसको चेक किया, अगर वो सही है तो रिपीटेशन पे लग गया। कब तक, जब तक कि फॉल्स ना हो जाए वो कंडीशन, क्या फॉल्स ना हो जाए, कंडीशंस, कंडीशंस क्योंकि जो रिपीटेशंस हो रही है वो कंडीशन भी बार बार चेक करके ही रिपीट कर रहा है। अगला बार जब वो रन करने जा रहा है तो वो सबसे पहले कंडीशन चेक करके ही इंटर कर रहा है, जब तक वो फॉल्स नहीं मिलेगा वो काम करता जाएगा, है ना। फिर एक बार आएगा कि वो उसको फॉल्स कंडीशन आएगा, उस केस में वो कोड स्टॉप हो जाएगा, दैट्स इट। तो एक सिंपल सा यहाँ पे देखे कंपैरिजन, है ना, दोनों में कंपैरिजन तो बनता है। तो वाइल लूप के केस में हम देख रहे थे कि सबसे पहले चेक करेगा क्या, कंडीशन, है ना, चेक फर्स्ट कंडीशंस लिख सकते हैं, और उसके बाद तब जाके एग्जीक्यूट करता था कोड को, यानी इसमें कंडीशन ट्रू होना सबसे ज़रूरी है वाइल लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन डू वाइल में क्या है, एक बार वो एग्जीक्यूट होकर रहेगा, अगर डू वाइल है। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये सिंपली एग्जीक्यूट फर्स्ट, है ना, वो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट ही हो जाएगा एक बार, ओनली वन टाइम, और उसके बाद एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वाइल लूप के कंडीशन पे। 4-5 बार सेम चीज़ को रिपीट बोल दिया हूँ, है ना। चेक लेटर, क्या चेक लेटर, कंडीशंस, ठीक है, बाद में फिर वो कंडीशन चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना ये वाइल लूप वाला शुरू कर देता है काम। बंद। अब अच्छे से देखते हैं, चलो, डू वाइल लूप, लेट नंबर, हम सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, ठीक है, डू वाइल का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक नंबर 1 माना हमने, लेट, ठीक है, उसके बाद डू में हमने क्या लिख दिया कि कंसोल डॉट लॉग, पहले कंसोल करा लिया उस नंबर को, और कहा नंबर प्लस प्लस हो जाओ,
नंबर प्लस प्लस हो जाओ, यानी इंक्रीमेंट लगा दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नंबर बाय 1। और फिर हमने वाइल कंडीशन में क्या लिख दिया है, बस नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बस वाइल लूप में कंडीशन लिख दिया है हमने, और यहाँ पे जो कोड है वो मेन कोड लिखा हुआ है डू के अंदर। तो डू के अंदर रहने की वजह से ये एक बार क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद कब एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन ट्रू रहने पर, राइट। तो बस इसको अगर अगर अभी ड्राई रन करें इसको, तो अगर नंबर 1 है यहाँ पे अभी, है ना, सबसे पहले डू क्या करेगा, सबसे पहले इसको एक बार रन कर देगा कंसोल डॉट लॉग को। तो क्या होगा, नंबर पहले प्रिंट होगा 1, उसके बाद नंबर प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, यानी हो गया है अब नंबर 2। ठीक है, 2 हो गया है। अब फिर से जाएगा, अब क्या, वाइल लूप के कंडीशन को चेक करेगा कि 2 यहाँ पे रखेगा, नंबर क्या है यहाँ पे 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 रखेगा। अब देखेगा 2 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही, ये तो ट्रू हो गया। तो वाइल लूप यानी कि एग्जीक्यूट करते जाओ जब तक सच हो। तो फिर से जाएगा कंसोल करेगा क्या, नंबर, तो कंसोल क्या करेगा, नंबर 2, उसके बाद फिर प्लस प्लस, तो यानी अब हो गया 3। ऐसे ऐसे करते कब तक हो जाए, 5 जब तक आएगा, 5 इक्वल टू है ना, तो ये भी प्रिंट होगा। और जैसे ही नंबर 6 होगा, उसके बाद क्या होगा, ये वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा, और ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, है ना, इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ, है ना, 1 से 5 तक रिपीटेशन हो गया। अब इसको सेम चीज को तुम क्या कर सकते हो, वाइल लूप से कर सकते थे। वाइल नंबर इज लेस देन 5 कंसोल डॉट लॉग नंबर प्लस प्लस, है ना, ये सेम चीज क्या है, वाइल लूप है। डू यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी, पर डू का भी यूज यहाँ पे कर लिया, है ना। पर डू इसके लिए नहीं था, यहाँ पे हमें क्या है, एग्जैक्ट पता है। ये भी देखो तो वाइल लूप के लिए ये भी सही नहीं है ना, यहाँ पे भी नंबर क्या है, पता है कि 5 बार चलाना है। सॉरी, ऐसा केस नहीं है, जब तक नंबर 5 से छोटा हो, ये तो एक कंडीशन है ना। अब कितना बार चलाओगे, अंदर क्या लिख रखा है, निगेटिव लिख रखा हो, तो कभी 5 से मैच होगा ही नहीं, तो ये इन्फानाइट लूप में चला जाएगा, है ना। इसको अगर इन्फानाइट लूप बनाना है इस वाइल लूप को, तो कैसे बना सकते हैं, इस नंबर को हम क्या यहाँ पे निगेटिव निगेटिव डाल दें, तो क्या होगा, नंबर जैसे ही आएगा 1, तो ये हो जाएगा पहले 0, और फिर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। तो ये कभी भी नंबर जो है -1 -2 होने लग जाएगा, यानी पीछे चला जाने लगेगा। कभी भी क्या हो जाएगा, 5 से, यहाँ पे भी ग्रेटर देन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि ये नंबर कभी भी बड़ा हो जाए इससे, जो कि बड़ा होगा ही नहीं। और कभी भी अगर बड़ा नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चलने लगेगा, मैं चला नहीं सकता इस प्रोग्राम को, हैंग कर जाएगा लैपटॉप, है ना। मेमोरी में वो पूरी तरह से जाके मेमोरी में स्टोरेज लेने लगेगा और फिर हैंग कर जाएगा। तो ये होता है डेंजरस कोड, ये काफ़ी डेंजरस कोड है, इसको हटा देते हैं और सही कर लेते हैं। ठीक, तो ये रहा डू वाइल, ये रहा वाइल, है ना। सेम काम को तुम डू से भी कर लिया और वाइल से भी कर लिया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जो रियल एग्जांपल्स लेंगे हम अभी, उस केस में सिर्फ डू से ही तुम कर पाओगे। वाइल से करने जाओगे तो हो सकता है कि यही इनफाइनाइट लूप शुरू हो सकता है, या कुछ और केसेस सिनेरियोज आ सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, अभी तो ये पहला एग्जांपल था। वाइल लूप का, ओके। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, है ना, दोनों सेम काम के लिए यूज किए हैं। पर यहाँ पे ये बात समझना है कि ये एक बार चल चुका है, ठीक है। अब अगर तुम यही चाहो, अगर मैं करके दिखा ही देता हूँ, लेट मी ट्राई, ठीक है, कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ये एक ही बार चलता कोड, डू का अगर ये मतलब है कि एक बार तो चलेगा ही, और फिर वाइल लूप अगर फॉल्स हो गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि नंबर इसको कर देता हूँ 0, ठीक है, कि 0 के बराबर या 0 से छोटा हो,
तो फिर से चला दो, ये कंडीशन सही होगा ही नहीं, है ना। पहले क्या होगा, नंबर यहाँ पे 1 आएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आया, 2 हो गया, प्लस प्लस होके, है ना। तो 2, फिर वाइल लूप चेक करने गया तो 2 यहाँ पे रखा, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, गलत है। तो जैसे ही गलत होगा तो ये बस एक ही बार प्रिंट होगा। करके देखे, चला के देखते हैं। अच्छा, ये भी प्रिंट हो गया ना, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, तब पता चले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डू वाइल था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार चल ही गया। अब सेम चीज अगर यहाँ पे देखें, यही जो मैं सबसे पहले वाइल लूप जो लिख रहा था, जो दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं वाइल लूप से, कि अगर 1 जो है, 1 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे फॉल्स करना है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दिए सेम, या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। यहाँ पे 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0, चलो लेस देन, सेम कर रहे हैं इसके कंडीशन के हिसाब से। लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये है क्या 1, तो ऑब्वियसली 1 रखेंगे तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, छोटा यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तो वाइल लूप चलना ही नहीं चाहिए, एक बार भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं बस एक लॉग लगा रहा हूँ ताकि पता चले कि हम लोग ने प्रोग्राम को पार कर लिया है, ठीक है। हाँ, द लूप हैज एंडेड। तो इसको चलाते हैं, देखो इसके अंदर कंसोल था, चलना चाहिए था, कंडीशन सही होता तो चलता ना, इसके इंटर ही नहीं किया इसमें, तो ये कहाँ गया, फिर इसको लूप को इंड करके यहाँ पे आया, यहाँ पे मिला इसको लूप हैज एंडेड, प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पर यही सेम कंडीशन यहाँ पे वाइल था, सेम कंडीशन, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन कोड है वो डू के अंदर लिखा जाता है ऑब्वियसली। तो ये डू क्या करता है, एक बार तो एग्जीक्यूट ये करके ही रहता है, ठीक है। जो भी चीज़ें पहले एग्जीक्यूट करता है, बाद में यहाँ पे पहुँचता है। सिंपल भी देखने में ये लॉजिकल लगता है कि डू का मतलब क्या है कि कर दो, कर दो। और वाइल चूंकि बाद में आ रहा है, तो वो बाद में कंडीशन चेक हो रहा है ना। और जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस, एक एक लाइन चलाता है, पहले डू, फिर कंसोल, फिर नंबर, तब वाइल। तो जब तक वाइल तक पहुंचा वो, तब तक ये डू करो, ये हो चुका था। फिर वाइल में आता है, तो फिर जो कंडीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ट्रू रहा तो फिर से चला दो, फॉल्स रहा तो नहीं चला दो। चलो, काफ़ी इस पे डिस्कशन हो गया, आप जल्दी से लूप पे चलते हैं। तो ये एक सवाल से शुरू हो रहा था कि हाउ मेनी पार्ट्स डू वी रिपीटेडली राइट इन वाइल। तो एक्चुअली देखो, वाइल वाइल किस लिए यूज कर रहे थे, कि कोई भी कंडीशन अगर जब तक ट्रू है, तो वाइल लूप उसको बार बार ऑटोमेटिक रन कर दे रहा था, है ना। तब तक वो लूप चल रहा था जब तक कि वो कंडीशन ट्रू था, वाइल ब्रैकेट में जो कंडीशन लिख रहे थे। तो इसमें क्या कर रहे थे, देखो इसमें 3 चीजें हो रही थी वाइल लूप में। जब वाइल लूप तुम लिखते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हो, जो तुम कंडीशन लिखने वाले हो, या जो तुम डाटा, जिसको कंडीशनिंग करने वाले हो, जो डाटा चेक करने वाले हो, उसको सबसे पहले क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। इनिशियलाइज करने का मतलब, लेट एज इज इक्वल टू 18। अगर ऐसा कुछ किया, तो ये क्या किया, एक इनिशियलाइजेशन हुआ। तो पहले डाटा इनिशियलाइज किया, फिर तुमने क्या किया, वाइल लूप में कंडीशन लिखा कि वाइल एज इज लेस देन इक्वल टू 18, है ना। ये वाइल लूप में ये कंडीशन लिखा। उसके बाद क्या, तब जाकर तुमने क्या किया, अपडेट किया यहाँ पे कुछ कोड, कि हाँ ये कर दो, क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग
आर यंग, यू आर यंग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर कंडीशन लिखा तुमने, फिर क्या किया, तब जाके फिर जो भी अपडेट करना हुआ। अभी तो अपडेट नहीं, ये बस प्रिंट करा रहे हैं, पर यहाँ पे मान के चलो तुम कोई ऑपरेटर लगा के असाइनमेंट या प्लस माइनस लॉजिकल जो भी है ना, कई चीज़ें अपडेट कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें हो रही होती है ना वाइल लूप में। अब फोर लूप आता है कि विच कंबाइंस, यानी मैं लिखना चाह रहा था क्या यहाँ पे कि सारी चीज़ों को, ये तीनों काम को एक साथ कर देता है, एक ही लाइन में लिख देता है। और शुरुआती लाइन क्या है प्रोग्रामिंग की, कि एक एक चीज़ देखोगे, आगे जो बेस्ट अप्रोच आएगा उसमें क्या रहेगी। एक तो जनरल अप्रोच रहेगा, वाइल क्या है जनरल अप्रोच में कि किसी भी चीज़ को जब तक कोई ऐसा लूप चलाना है जहाँ पे हम, जब तक कोई कंडीशन ट्रू है वो लूप चलता रहे, है ना, वो प्रोग्राम चलता रहे। तो उस कंडीशन में वाइल लूप यूज कर रहे हैं। अब हो सकता है हमको कुछ पता हो कि 5 बार चलाना हो, तो भी हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं कि हमको, या फिर कितनी बार लूप चलने वाला है ये हमको अभी पता नहीं है, तो भी वाइल लूप। तो वाइल लूप एक जनरलाइज लूप हो गया, ठीक। उसका एक और पार्ट है डू वाइल, जिसको हमने कल देखा था प्रीवियस क्लास। तो फोर लूप वहां पे आता है कि एक तो इसने क्या कर दिया कि एक ही लाइन में ये तीनों इनिशियलाइजेशन, कंडीशनिंग और अपडेट का हम कोड लिख पाएंगे। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम का जो बेस है, राइट, कि रिपीटेशन को कम आओ, कोड को कम लिखो, और काम उतना होना चाहिए, है ना। तो एक तो इसने एक ही लाइन में ये चीज़ें कर दी, इतनी बड़े चीज़ें, तीनों चीज़ें, है ना। अभी हम लिखेंगे फॉर लूप का सिंटैक्स। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक तो ये कर दिया, और इसमें एक स्पेसिफिक फॉर लूप को अगर पूछा जाए कि फॉर, तो फिर वाइल लूप कब यूज करेंगे, फॉर लूप कब यूज करेंगे, है ना। अभी और भी जितने लूप पढ़ेंगे उसमें देखना होगा कि कौन सा लूप यूज करना कब फिजिबल होगा, राइट। ये हम एज ए प्रोफेशनल डेवलपर हमें डिसाइड करना होता है, ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होती है, राइट। जो लूप जिस चीज़ के लिए बना है वो लूप यूज करते हैं, राइट। तो फोर लूप किसके लिए है, फोर लूप जहाँ पे डिफाइंड नंबर ऑफ आइटरेशंस दिए हों, है ना, या हमें पता हो कि हाँ यहाँ पर 5 बार जब लूप चलेगा, सेम प्रोग्राम चलेगा, तो हमें आउटपुट आ जाएगा, है ना। पर कई सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं हो कि कब डाटा आए, या कब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो, या कब ये प्रोग्राम अपना कंप्लीशन दे, तो उस केस में वाइल लूप। अभी हम पूरा एक टेबल बना के इन सारे लूप के डिफरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम पूरा लेते हैं, विच कंबाइंस ऑल दिस थ्री initialization, conditions and update। ये फॉर लूप कर दिया। तो फॉर लूप का अगर सिंटैक्स देखें, इसको जो है यहाँ पे ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। फॉर लूप का यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि किस तरीके से ये तीनों इनिशियलाइज, कंडीशन, अपडेट एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अपडेट का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है वो भी समझते हैं। तो सॉरी, अभी नहीं, अभी पहले क्या लिखते हैं, फोर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, यानी यहाँ पे हम सबसे पहले अपना इनिशियलाइज करेंगे जो भी वेरिएबल है, राइट। जो भी चीज़ें चेक करनी है देखते हैं एक एक करके। फिर क्या आएगा, कंडीशन, और देन अपडेट। सॉरी, ये सिंबल यहाँ पे कॉमा ना होके ये होगा सेमीकोलन, ठीक है। और फिर आ जाएगा अपडेट। ये तीन काम हो रहे हैं, करली ब्रेसेस, है ना। ये हो गया क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं कि कोड आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया फॉर लूप का। अगर तो देखे तो ये कैसा दिखेगा, फोर कुछ ऐसा, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5,
और आई प्लस प्लस, कुछ ऐसा ब्रैकेट। कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है, आई ही प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो देखो इनिशियलाइजेशन के जगह पे देखो क्या हुआ है, लेट आई इज इक्वल टू 0, यही तो इनिशियलाइजेशन होता है। देखो लेट एज इज इक्वल टू 18, तो ये वाइल लूप के केस में क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, इसको अलग से इनिशियलाइज करना पड़ रहा था। फोर लूप हमें क्या दे रहा है कि यहीं पे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर ये क्या है, यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, राइट। देखो ये कंडीशन एज इज लेस देन इक्वल टू 18 है, अगर तो आई इज लेस देन 5 लिखें, लेस देन इक्वल टू भी 5 लिख सकते थे एज पर द कंटेक्स्ट, ठीक है। और ये क्या है, मैंने बोला कि ऑपरेटर लगा सकते हैं, है ना, कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये क्या है, आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे हमने लगा दिया कि आई जितनी बार लूप चले वो आई क्या हो, इंक्रीमेंट होता रहे। क्या यहाँ पे डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन आंसर करेंगे असाइनमेंट वगैरह में तो उसमें हो जाएगा। तो ये काम, जो तीन काम बटे हुए थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर अपडेट, है ना, यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखूंगा मैं, या एज प्लस प्लस लिख सकता हूँ, कुछ भी। तो यहाँ पे आप एक ही लाइन में क्या है यहाँ पे कर सकते हो फोर लूप में। तो ये फोर लूप की ताकत है। क्या फोर लूप हर जगह पे यूज करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एज ए प्रोफेशनल डेवलपर तुम्हें देखना है कि अगर हमें कंडीशनिंग कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पता है कि ये लूप कहाँ तक चेक करना है, किस डाटा तक चेक करना है ना, जैसे लेस देन इक्वल टू 5 चेक करना है यहाँ पे, तो ये हमें पता था, तो यहाँ पे हम फोर लूप यूज कर लिए। अच्छा, तो फोर लूप तो तब तो यहाँ पे भी पता था कि लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, तो क्या फोर लूप इसमें भी यूज कर सकते थे, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते थे। क्यों, क्या कहा मैंने कि वाइल लूप क्या है, एक जनरलाइज है, ठीक है, कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लूप चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगा ब्रेक कर जाएगा। वाइल लूप बस इतना ही कह रहा है। अब इसके थोड़ा सा और जाएं कि अगर डिफिनेट नंबर हमें पता हो कि लूप कितनी बार चलने वाला है, और इसमें एक और फैसिलिटी बढ़ा दिया गया कि एक ही लाइन में तीनों कंडीशन मतलब तीनों चीजें लिख लो, इनिशियलाइज, कंडीशंस और अपडेट, राइट। तो ये फॉर लूप का पावर बन गया। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, है ना। इसी के जैसा एक और देखेंगे, फोर इच भी आता है ना, फोर ऑफ, फोर इन। अभी तीनों लूप के बारे में पढ़ते हैं और हमारा लूप्स इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। क्या और लूप्स भी हैं, बिल्कुल है। तो ये क्या चक्कर है कि अभी हम आधा पढ़ रहे हैं फिर बाद में और पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या था कि पहले आता है कोर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तुम अगर जावा पढ़े होगे तो कोर जावा पढ़े होगे, फिर एडवांस जावा आता है, राइट। तो कोर जावा वो है, या कोर जावा स्क्रिप्ट वो है जो शुरुआती में जनरल फॉर्म में आया था, राइट। जनरल फॉर्म में लैंग्वेजेस आए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए थे। तो वो जो जेनरिक चीजें होती है वो कोर होते हैं, वो उतना नहीं बदलता, उतनी चीजें नहीं बदलती, वो हमेशा वही रहेगा, ठीक है। वो बेसिक्स है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी का आधार पे बना हुआ है। अब एडवांस में क्या हो जाता है, या जैसे जावा स्क्रिप्ट में देखे तो 2016 या 15 के दौर में जो ES6 आया है ना, एडवांस जावा स्क्रिप्ट, उसमें कई सारे फीचर्स इनबिल्ट तुम्हें दे दिए जाते हैं। जैसे कैसे, लूप्स में तुम्हें क्या बढ़ जाते हैं, मैप मैप बढ़ जाता है, रिड्यूस बढ़ जाता है, फिल्टर, इन सब चीज़ों के बारे में हम जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे उस वक्त। तो अभी हम कोर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो जेनरिक फॉर्म है ना, जो जनरल चीज़ें हैं। उसके बाद इससे कई चीज़ें एडवांस जो पनपी है ना, इसी कोड को और इम्प्रूव किया गया है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे हमने ऑपरेटर्स में टर्नियरी नहीं पढ़ा है, यूनरी नहीं पढ़ा है ना, और भी एक दो हैं। तो वो सब क्या है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। वो कोड को और 10 लाइन को, 4-5 लाइन के कोड को सिंगल लाइन में बदल देते हैं। तो वो उनकी पावर है, राइट। वो बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है, लिख हम वही रहे होते हैं जो कोर में हमने पढ़ा होता है, राइट। वो वर्क कोर की तरह ही कर रहा होता है, बस कोड कम जाता है, जिसकी वजह से वो एक ही लाइन में रन करेगा, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन टाइम कम गया, राइट। तो इट विल इम्प्रूव द कोड, है ना, कोड क्वालिटी। तो ये फोर लूप की बात हुई। अब फोर लूप के अंदर दो और हैं, क्या,
फोर ऑफ और एक फोर इन, बिल्कुल इसके नाम पे ही जाना है, ठीक है। एक वैल्यूज को करेगा फोर ऑफ, जो वैल्यूज को अगर हमें आइटरेट करना है तो उस वक्त हम फोर ऑफ का यूज करते हैं। और फोर इन जब हम किसी भी अरे या ऑब्जेक्ट को इंडेक्स जब हमें पता करना होता है तो हम फोर इन का यूज करते हैं। इन में इंडेक्स, ऑब्वियसली इंडेक्स से ही क्या आ गया, इन आ गया। तो अगर एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या, वैल्यूज के लिए हो जाएगा। चलो इसको कोड से देखते हैं। अगर इस चीज को हम मैं थोड़ा सा और अगर कर लूँ, एक सेकंड। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वंस एट द वेरी स्टार्ट, यानी सबसे पहले क्या चलता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ऑब्वियस है इनिशियलाइज करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, उसके बाद ही कंडीशन या कोई भी लूप वगैरह हम लोग चला रहे होते हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये मैं जो बता रहा हूँ ये फोर लूप के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब फोर लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है तो इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, एक बार। अब कंडीशन लिखना है ना, तो कंडीशन कब कब चलेगा, क्या कंडीशन हर बार चलता रहेगा या कोड कंप्लीट करने के बाद चलेगा, है ना, किस वक्त कंडीशन चेक होगा, वो हमें जानना है। तो सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन ये जो लिखेंगे यहाँ पे, जो भी हम वेरिएबल बना रहे होंगे वो सबसे पहले चल जाएगा, है ना। मेमोरी में क्या होगा, हेप मेमोरी में जाके ये जगह ले लेगा। ओके, अब कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कब कब चलता है, तो बिफोर एवरी आइटरेशन। इसका मतलब क्या है, बिफोर एवरी आइटरेशन का मतलब क्या है, कि जैसे एक इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू अगर जीरो लिखा है, राइट, तो यानी आई इंडेक्स जीरो पे बात हो रही है तो उसके अंदर पहले फॉर लूप के अंदर क्या प्रोग्राम रन करने के लिए क्या घुसेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जितने भी कोड लिखे होंगे, इफ एल्स कंडीशन जो भी लिखे होंगे वो एक बार रन हो जाएगा पूरा। उसके बाद लूप है, यानी कि ये अब दोबारा चलने की कोशिश करेगा। तो ये जब दोबारा जाने की कोशिश करेगा तो अब क्या करेगा, वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद फिर कोड को रन करेगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, और ये तब तक चेक करता रहेगा। यानी बिफोर एवरी आइटरेशन, जब जब ये पहला आइटरेशन में भी चेक किया था, राइट, जब इनिशियलाइज देखा तो उसके बाद कंडीशन को भी चेक करने के बाद ही कोड में इंटर किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनिशियलाइज हुआ उसके बाद कोड रन करना शुरू कर दिया, हाँ। यहाँ पे कंडीशन चेक करने के बाद ही कोड के अंदर इंटर हुआ। ये पहला आइटरेशन था इसलिए इंडेक्स जीरो पे। उसके बाद आई इज इक्वल टू वन हो जाएगा, है ना। आई प्लस प्लस ये अपडेट क्या होगा, जब एक बार रन करके आएगा, ठीक है। देखो हाँ, यही यही मैं यहाँ पे बिफोर एवरी आइटरेशन है तो ये क्या होगा, आफ्टर एवरी आइटरेशन। ठीक है, तो, तो ये क्या हो रहा था कि जैसे ही पहले इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, वेरी फर्स्ट में सबसे पहले इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक किया, एवरी आइटरेशन के पहले क्या, सबसे पहले कंडीशन चेक किया, उसके बाद ही कोड के में इंटर किया कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जो भी लिखा होगा वो काम करके उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक पे पहुंचेगा, ब्लॉक एंड पे, उसके बाद वापस से कंडीशन चेक करेगा, है ना। तो यानी बिफोर एवरी आइटरेशन जैसे ही वापस से लूप चलने वाला होगा वो पहले कंडीशन चेक करके ही क्या करेगा, लूप के अंदर इंटर होगा। और उस बीच जब ये कोड इंड करेगा, पहला आइटरेशन जब कंप्लीट करेगा तो वो किस चीज को करेगा, चेक, फिर अपडेट करेगा, राइट। जैसे लेट आई इज इक्वल टू जीरो अगर है तो आई इज इक्वल टू जीरो पहले चेक हुआ, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव था तो कंडीशन चेक हुआ, तो अभी आई जीरो था तो इसके इंटर कर गया, ये इंटर किया, कोड क्या किया, कंसोल डॉट लॉग आई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे इंड हुआ उसके बाद यहाँ पे वापस से जाने से पहले क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया इसने। जैसे ही आइटरेशन खत्म हो रहा था, एवरी आइट आफ्टर एवरी आइटरेशन, यानी आइटरेशन जब खत्म हुआ यहाँ पे ब्लॉक एंड करने वाला था उसके पहले क्या किया, आई को प्लस प्लस कर दिया, यानी हो गया अब वन।
अब जब दोबारा इस लूप के इंटर करेगा तो आई 1 हो चुका है, तो आई लेस देन 5 है, अभी भी सही है। फिर से इंटर करेगा, 2 प्रिंट करेगा। ऐसा करते करते ड्राई रन करते करते क्या प्रिंट होगा, 1 से 5 तक, सॉरी 1 से 4 तक प्रिंट हो जाएगा। जब 5 पहुंचेगा तो 5 इज लेस देन 5 क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा ये लूप से बाहर हो जाएगा। अभी हम कोड में देखेंगे इसको, एक छोटा सा ये बहुत ज़रूरी है, ये तीनों लूप जो है कंफ्यूज करके रख देता है। और ये सब चीज़ें क्लियर रहेंगी तो फिर सही है। वाइल डू वाइल फिर क्या होगा, एक 4। इन तीनों में थोड़ा सा हम एक सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटी क्या बात है। तो वाइल लूप जो है, सबसे पहले इसमें क्या हो रहा था कि कंडीशन चेक करता है, चेक फर्स्ट कंडीशन। इसमें कंडीशंस चेक करने के बाद ही क्या होगा, लूप के अंदर एंटर करता है। इसमें क्या था, इसमें डू पहले आ जाता है, यानी कि पहले काम करो भाई जो भी पहले लिखा हुआ है, उसके बाद कंडीशन चेक करना, उसके बाद फिर अगर सच है कंडीशन यानी ट्रू है कंडीशन तो इंटर करो, वरना बाहर रहो, मतलब प्रोग्राम को रन मत करो। यानी कि एग्जीक्यूट्स फर्स्ट, एक बार एग्जीक्यूट कर तो बस, बाकी फिर देखा जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। फोर लूप में क्या है, बेस्ट फॉर काउंटेड लूप्स। इसका मतलब क्या है कि पहले से तुम्हें पता हो, अगर अनुमान है कि 5 बार लूप चलने वाला है, 5 बार में पता चल जाएगा या जो भी डाटा है हमें मैनिपुलेशन करना वो हो जाएगा, तो वहाँ पे फॉर लूप यूज कर लेते हैं बिना ज़्यादा सोचे हुए। उसके बाद में एग्जीक्यूट्स 0, है ना, में एग्जीक्यूट्स 0 टाइम। ये हो सकता है कि एक भी बार ना चले, है ना, क्योंकि क्या करता है ये, सबसे पहले तो कंडीशन चेक करता है। तो जैसे ही कंडीशन चेक किया और कंडीशन शुरू में ही रॉन्ग मिल गया तो ये लूप के अंदर इंटर ही नहीं करेगा, राइट। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट्स एट लिस्ट वंस, राइट। एक बार तो ये चल के रहेगा, कंडीशन सच हो गलत हो, जो भी वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखी हो, एक बार तो ये चल के रहेगा, हमने कल देखा था। और इसका क्या है, इसका जो भी है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट सिंटैक्स। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, कॉम्पैक्ट सिंटैक्स का मतलब ये, जो ये इतने सारे लिख रहे थे इसमें एक ही लाइन में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इसका ये पावर है। तो फॉर लूप अपना पावर दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास कॉम्पैक्ट सिंटैक्स है, ठीक है। और एक आखिरी, गुड फॉर अननोन आइटरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं होता है कि कितनी बार, मतलब जनरली वाइल लूप पता हो तो भी यूज कर सकते हो, पर वाइल लूप जनरली नहीं पता हो जहाँ पे कि कब सही होगा या कब हमें डाटा मिलेगा, कब ये डाटा कंप्लीट होगा, या जो भी हम उसके अंदर करवा रहे हैं काम वो होगा, तो वहाँ पे वाइल लूप कर रहे थे। बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, राइट। और ये क्या होगा, गुड फॉर मेनू सिस्टम्स, ठीक है। अब ये एक तरह से एग्जाम्पल्स बता रहा है कि कहाँ पे, तो ये इसने एक जेनरिक तरीके से बता दिया कि गुड फॉर मेनू सिस्टम्स, जहाँ पे मेनूज वगैरह होंगे वहाँ पे, क्योंकि मेनूज तुमको एक बार तो दिखाना ही है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में गए और कोई यूआई पे आया, तो जब यूआई पे आया कस्टमर, तो उसको एक बार मेनू में मेनू का सारा आइटम्स तो दिखाना ही होगा, उसके बाद भले वो हटा दे या जो भी। या फिर क्या होता है कि तुम कोई जैसे यूआई पे आए तो एक देखते हो ना, एक बैनर आ गया, उसको बैनर को तुम हटा भी सकते हो, राइट। तो अभी कल मान के चलो कि वो एक बार जब तुम यूआई पे जब जब जाओगे, जितनी बार भी काट के खोलोगे, वो एक बार बैनर तो आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है वहां पे क्या हो, डू वाइल का यूज हो सकता है, राइट। कि एक बार तो वो बैनर शो करो ही, उसके बाद फिर वो कट हो जाए,
यानी कि अब फॉल्स कर दिया तुमने, तो अब जब रिफ्रेश करोगे पेज को तो वो नहीं आएगा बैनर। लेकिन जैसे ही कट करके फिर से खोलोगे तो वो फिर से शुरू होगा और फिर से वो लूप शुरू होगा, तो एक बार वो शो कर देगा, है ना, वहां पे डू वाइल। या फिर क्या होगा, एटीएम मशीन में जैसे जाते हो तो जब एटीएम ऑन रहता है तो वो ऑप्शन तो शो करना होता है उसको, जब भी तुम लास्ट बंदा उसने अपना काम करके गया होगा, पैसे वैसे निकाल के गया होगा, तो उसने कैंसिल करके उसमें क्या एक होम पेज चला जाता है। तो तुम जाते हो, अगला पर्सन जैसे ही उस पर क्लिक करते हो, बटन एंटर या कुछ भी दबाते हो, तो वो क्या एक मेनू शो हो जाता है। तो वो क्या है उसमें, डू लूप में, सॉरी डू में क्या लिखा हुआ है, डू के कोड में क्या लिखा हुआ है कि एक बार तो ये लिस्ट मेनू शो कर ही दो। उसके बाद यूजर पर है कि कौन सा क्लिक करता है, तो वाइल लूप में वो कंडीशन चेक होगा कि हाँ भाई इसने ये बटन क्लिक किया है, तो इसको ये मेनू शो करो। फिर पैसा विड्रॉ करना है या फिर जमा करना है या जो भी है ना, तो वहां पे डू वाइल। अब फोर लूप के लिए कह सकते हैं सिंपल क्या कि इसका मोस्ट कॉमन लूप, है ना, हर जगह तुम क्या देख रहे हो यहीं पे, क्योंकि अधिकतर केसेस में हमें पता होता है, कई केसेस में नहीं पता होता है तो वाइल लूप यूज करते हैं। तुम ऑब्वियस देखोगे कि वाइल लूप क्या है, क्या हम यूज करते हैं, क्योंकि वो जनरल है, वो जब कुछ नहीं पता है तो वाइल, जब जैसे जैसे पता है चीजें तो वो स्पेसिफिक होते जाती है ना, जितना ज्यादा हमें पता है डाटा के बारे में उतना ज्यादा स्पेसिफिक कोड हम लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो उसमें वाइल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन क्या है कि प्रोफेशनल डेवलपर्स चूज द लूप अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट योर पर्सनल प्रेफरेंसेस। तुम्हें अगर फोर लूप ज्यादा पसंद है तो तुम हर जगह फोर लूप ही यूज नहीं कर सकते, है ना, यू आर नॉट गोइंग विथ योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, you have to act according to the problem, right? You have some context, you have some problem, then you have to realize what you have the data, right? कि आखिर ये लूप अगर चलाना है हमें, इस फंक्शन में अगर लूप यूज करना है तो कौन सा लूप सही रहेगा। कुछ डाटा पता है कि कितनी बार चलना है, अच्छा 5 बार लूप चला देंगे। जैसे कई केसेस में क्या होगा कि जैसे तुम पेमेंट करते हो, ठीक है, तो तुम देखते होगे कि जब कोई कभी कभी तुम्हारा नेटवर्क स्लो होता है तो पेमेंट कर रहे हो तो वो बहुत देर तक लोडिंग होता रहता है ना, और फिर बहुत देर बाद क्या होता है कि हो सकता है पेमेंट डन हो जाए या फिर पेंडिंग हो जाए। मैंने इसका एग्जांपल एक बार और दिया था, वो स्टेटस वाला है ना, स्विच स्टेटस का जब कर रहा था, राइट, तो उसी से समझते हैं यहाँ पे कि अगर वो कर रहा है, जैसे अभी सो तुमने किया नेटवर्क स्लो हुआ, तो वो कब तक ट्राई करेगा, जैसे एक समय पे तो ऐसा तो नहीं है 24 घंटा वो घूमता ही रहेगा, है ना। अगर कोड उसने वाइल लूप लगा रखा है पूरी तरह से कि जब तक स्टेटस कंफर्म ना हो, पेमेंट कंफर्म ना हो, तब तक ये घूमते रहो, तो वो वहां पे वाइल लूप लगा दिया है, तो वो घूमते ही रहेगा। अगर इंटरनेट चला ही गया और कभी कंफर्म ही नहीं हुआ वो पेमेंट, तो घूमता रह जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे चीजें हम चेक्स लगाएंगे, राइट, कि कितनी देर इसको चलना पड़ेगा। 5 बार ट्राई करेगा ये वापस से तुम्हारे पेमेंट को, है ना, ये क्या करता है, बैंक के एपीआई से वो क्या कनेक्ट करेगा तुम्हारा यूपीआई सिस्टम्स, तो वो कितनी बार ट्राई करेगा, 5 बार ट्राई करेगा। यहाँ पे हमको हमको खुद एज ए प्रोग्रामर हमें डिफाइन करना है कि वो कितना बार, इसको कहते हैं फॉल बैक, ठीक है, कितना बार वो अलग अलग ट्राई करेगा, ताकि अगर 5 बार में भी नहीं हुआ तो फिर वो रिटर्न कर देगा क्या कि स्टेटस जो है पेमेंट पेंडिंग रह गया है, ये 24 घंटे में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो या तो मैनुअली या तो ऑटो क्यूज लगे रहते हैं जो 24 घंटे में ऑटो रन होते हैं, राइट, उन बड़े बड़े सिस्टम्स के। तो वो ऑटो रन जब होते हैं तो उसमें वो सब क्लीनिंग हो जाती है, अगर कोई पेमेंट तुम्हारे नेटवर्क कनेक्शन से रह गई होगा तो या तो तुम्हारे रिवर्स आ जाता है पैसा, है ना, या फिर वो जहाँ पहुँचना रहता है वहाँ चला जाता है और तुम्हारा स्टेटस क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक है, स्विच यहाँ पे हो गया, यहाँ पे चीज़ें कंडीशन देख ली, तो ऐसा माहौल है। अब यहाँ पे बस बचा है एक ब्रेक और कंटिन्यू देख लेते हैं, ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू। हो सकता है हमें आज इसी में निकल जाए, थोड़ा सा ब्रेक लेके खींच सकते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है।
अब ये कहाँ रहता है, ये कहाँ कोई स्पेसिफिक सिर्फ वहीं बताया गया है कि सिर्फ यहीं पे यूज करना है, या सिर्फ फॉर लूप में यूज होगा, या फिर वाइल लूप में ही यूज होगा, या फिर सिर्फ स्विच में हमने क्या देखा था ब्रेक यूज हो रहा था, तो क्या सिर्फ ब्रेक में यूज होगा, ऐसा नहीं। ये एक डिफाइंड क्या है, आ, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल है ना जावास्क्रिप्ट का, राइट। तो इसको हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। जैसे वाई डू वी नीड ब्रेक, कभी कभी क्या होता है, जैसे स्विच केस में देखा था हमने कि जब हमारा काम वो डाटा मिल चुका है जो हम ढूंढ रहे थे ना, स्विच केस में क्या एक एक कौन सा स्टेटस है अभी, तो अगर स्टेटस कंफर्म हो चुका है पेमेंट का, तो हम बाकी का स्टेटस से हमें क्या लेना देना, या हमें अब आगे क्या लेना देना वो उस स्विच स्टेटमेंट से। पेमेंट डन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, अब हम सीधा प्रोग्राम से बाहर आके डायरेक्ट कंफर्म कर सकते हैं यूजर को, राइट। तो वहाँ पे इन सिनेरियोज में जहाँ पे डाटा पूरी तरह से हम कंफर्म हो चुके हैं कि काम हो चुका है, अब हमें आगे रन करने की जरूरत नहीं, तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, ब्रेक, कि जैसे ही ये कंफर्म हो ब्रेक कर जाओ। तो ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पर कोड अब आगे रन मत करो, सीधा बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ मतलब जो प्रोग्राम है, जो ब्लॉक है तुम्हारा कोड ब्लॉक, उससे बाहर आ जाओ और आगे के कोड को करना शुरू कर दो उस बस स्पेसिफिक जहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, जिस ब्लॉक में, जिस कोड ब्लॉक में है वो, वहाँ पे ब्रेक काम करेगा, ठीक है। इसको अगर एग्जांपल से देखें, अभी चलते हैं हम थोड़ा इस पे VS कोड पे, डे 8 में, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, लेट नंबर इक्वल टू 1 माना माना है, चलो ऊपर माना हुआ होगा शायद, इसको ऊपर से भी हटा देता हूँ ताकि यहाँ से नए सिरे से चले। लेट नंबर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अभी हमने फोर लूप सीख रहा है ना, फोर लूप शुरू कर रहे हैं, फोर लूप से शुरू करते हैं, ठीक है। फोर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और फिर इफ आई इज इक्वल टू 0 ब्रेक। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पहले कंसोल करा लेते हैं ताकि ये छोटा सा कोड क्या है, कहाँ पे गलती हो गया बस, एक हमारा ये हट गया, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल सा फोर लूप लिख लिया जिसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट तीनों लिख दिया। ये हमारा फिर अंदर का कोड ब्लॉक है, ठीक है। ये कोड ब्लॉक जब बोलता हूँ तो इसको इमेजिन किया करो, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो फोर लूप का कोड ब्लॉक है ना। इफ का कोड ब्लॉक क्या है, ये वाला, ठीक है। तो इफ के अंदर कब जाएगा, जब इफ के अंदर तब इंटर करेगा जब आई क्या होगा, 5 होगा, और वो भी स्ट्रिक्टली वो नंबर ही होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर डिफाइन किया है हमने, आई इज इक्वल टू 1, लेट, और चूंकि डायनेमिकली टाइप्ड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है तो इसने इसको पता चल गया कि 1 इज ए नंबर। अब ये लूप चलना शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिट द लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, जो क्या प्रिंट कर रहा होगा, आई। तो इसको अगर ड्राई रन करूँ मैं, है ना, ड्राई रन करूँ अगर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्राई रन, ये जरूर दे देगा, नहीं दे रहा, चलो ठीक। जब आई अगर सॉरी, आई अगर 1 है ना, तो प्रिंट 1 होगा। आई अगर 2 है तो प्रिंट क्या होगा, 2 होगा। देखो ये ट्राई रन किया है मैंने कि जब आई 1 था, है ना, शुरू आई 1 था, तो यहाँ पे चेक किया तो नहीं चेक हुआ, यहाँ पे इफ के अंदर नहीं गया, कंसोल कर दिया, प्रिंट क्या किया, 1। फिर वैसे ही 2, 3, 4, जैसे ही 4 हुआ, अब ये बढ़ कैसे रहा है, आई 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, ये इसका काम है अपडेट का, यही है वो अपडेट कंडीशन, ठीक है। अब जैसे ही आई 5 पहुंचा तो 5 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 10। यहाँ पे आई आई चेक करना था, अब 5 क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। तो नंबर क्या हो गया, फाउंड।
तो ये तुम्हारा कंडीशन कहाँ पे यूज हो रहा होगा, अगर तुम्हें ऐसा कोई प्रोग्राम दिया जाए कि एक तुम्हें बहुत सारा रोल नंबर दे दिया है, बहुत सारा, और उसमें ढूंढो कि है ना, राकेश का रोल नंबर क्या है। तो यहाँ पे डाटा में राकेश सर्च करोगे, आई इक्वल टू राजेश जब मिले तो डाटा हमको दे देना, और फिर ब्रेक कर जाना, है ना, क्योंकि मेरा काम हो गया। जो डाटा मैं ढूंढ रहा था, 5 ढूंढ रहा था, वो जैसे ही मिला, जैसे ही मिला, यहाँ पे 4 के बाद जैसे ही 5 आया, ये मिल गया मेरे को यहाँ पे। जैसे ही मिला, इफ ब्लॉक सही हुआ, सही होते ही इंटर किया, फाउंड द नंबर प्रिंट हो गया, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट चल गया, बाहर आ गए। अब इसी तरीके से क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई। अब ये सेम कोड मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे कंटिन्यू लगाया है, यहाँ पे ब्रेक लगाया है, ताकि एग्जैक्टली एकदम डिफरेंस समझ जाओ। फाउंड द नंबर यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग, है ना, फाउंड द नंबर यहाँ पे भी कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कर रहे हैं। स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू आखिर क्या करता है, कंटिन्यू मतलब इतना तो पता चल रहा होगा कि आगे बढ़ो, है ना, कंटिन्यू करो। तो फिर इसको यूज कहाँ पे करेंगे, सिंपल अगर भाषा में समझो, तो जहाँ पे अगर कुछ चीजें हो सकती है कि एक लिस्ट ऑफ वर्क है, ठीक है, 10 काम है, ठीक है, 10 काम है, 10 काम करने हैं उसमें से, लेकिन तीसरा काम जो है ना, वो हर बार नहीं करना है, कुछ बार करना है, कुछ बार नहीं करना है। तो जब नहीं करना है तो उसको कैसे तुम दर्शाओगे, हो सकता है एक ही बार नहीं करना है, अब उस कंडीशन को कैसे दर्शाओगे, तो वहां पे कंटिन्यू का यूज होता है। कि देखो जब 5 हो ना आई, तो उस वक्त हमको ये चीज नहीं करना है, तो वहां पे क्या हम यूज कर देते हैं, कंटिन्यू। कि जैसे ही उसको 5 मिलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, लूप से बाहर नहीं आएगा, क्या करेगा, उस चीज को छोड़ देगा, 5 वाले चीज को, 5 में जो भी कोड हो रहा होगा, जो भी करना काम है, वो काम बिना किए ये क्या हो जाएगा, छठे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, छठे काम पे शिफ्ट हो जाएगा। पांचवा काम जैसे ही ये पहुंचेगा, ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दिया है कि पांचवा काम मिले भाई, तो क्या करो, जैसे ही मिले कंटिन्यू हो जाओ, यानी सीधा आंख मूंद लो और आगे बढ़ जाओ, उसको वहीं पे छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है आई इज इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, तो ये क्या, अगर ड्राई रन करे तो क्या प्रिंट करेगा, आई पहले 1 प्रिंट करेगा। देखो आई इज इक्वल टू, पहले कंडीशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, चेक किया यहाँ पे, तो आई 1 के बराबर नहीं था, तो आराम से यहाँ पे क्या प्रिंट कर गया, इसके अंदर नहीं गया, ये कंडीशन सही नहीं हुआ। फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना, फिर 5, 4 तक ऐसे ही चलेगा। फिर जैसे ही 5 मिलेगा, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर इंटर करेगा, आई 5 के बराबर हो गया, तो जैसे इंटर करेगा, फिर फाउंड द नंबर, फाउंड द नंबर, ये चिल्लाने लगेगा, मिल गया मेरे को। पर यहाँ पे इसको मिलेगा कंटिन्यू, अरे भैया मिल गया, चिल्लाओ मत, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। यानी कि इस चीज को बिना किए फिर क्या करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, आगे पंचमा प्रिंट किए बिना, ठीक है, पंचमा प्रिंट किए बिना वो क्या करेगा, 6 से फिर आइट्रेशन शुरू कर देगा, तो फिर क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 10 तक। ठीक है, ये लूप पूरा चलेगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक में क्या, ये ब्रेक कर दिया था, लूप 10 तक हमारा आइट्रेशन चलाना था, लेकिन चूंकि 5वें नंबर पर ही क्या डाटा मिल गया, डाटा मिल गया, तो हमने ब्रेक कर दिया। क्योंकि फालतू का कोड चला रहे हो, यानी तुम ऑप्टिमाइजेशन को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, प्रोग्राम को तुम देर तक चला रहे हो, यानी मेमोरी को देर तक यूज कर रहे हो, जबकि उसे क्या होना है, रिलीज होना है, फ्री होना है, ताकि अगले काम के लिए वो यूज हो सके। मेमोरी से लिमिट, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यू आते हैं, क्या होगा, 5 स्किप हो जाएगा और छठे काम पे ये कूद पड़ेगा। तो चलो इसको दोनों को प्रिंट करते हैं, या फिर इसको पहले क्या करते हैं, ड्राई रन लिख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ड्राई रन हुआ, I1 के लिए 1 2 3 4 इतना तक तो सेम चला, जैसे ही 5 मिला, 5 लेस देन इक्वल टू, जैसे ही ये चेक हुआ कि फाउंड द नंबर, फाउंड द नंबर चिल्ला गया, कंटिन्यू।
सीधा आगे बढ़ गया 6 पर, रुका नहीं। ठीक है, उस काम को नहीं किया बस, और आगे बढ़े। अच्छा, उस काम को क्या नहीं किया, चलो चला के देखते हैं। सी डी डे, अच्छा डे के अंदर ही है, सी डी बैक बैक करते हैं, 9 में जाते हैं ना, सी डी डे 9। सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज कर लिया हम लोग। डॉट डॉट लगाने से क्या होता है, बैक चले आते हैं। देखो डे 8 में था अभी, फिर बैक होके कहाँ आ गया, फिर से क्लास में आ गया, फिर सी डी करके डे 9 में चला गया, अब देखो डे 9 में आ गया। CLS किए, क्लियर किए, उसके बाद क्या किए, नोड डे 9। ये क्या हुआ, अच्छा सॉरी, डे 8 में ही तो थे यार, डे 9 में तो अभी कुछ लिखा है नहीं। ठीक है, कोई नहीं, सी डी डॉट डॉट, ऐसे ही पता चलता है। ठीक है, डे 9 मैंने रन किया, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार कहाँ गया कोड, कोड तो लिखा हुआ है, पर डे 9 में तो खाली है ना, डे 8 था ये। तो फिर से डे 8 में चलते हैं, सी डी और फिर नोड डे 8। ठीक है, तो अब देखो क्या प्रिंट हुआ। पहला जो ये है ब्रेक वाला स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर तक। तो यहाँ पर तक जो ब्रेक वाला स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 फाउंड द नंबर। आवाज घर घर आ तो नहीं रहा। और कंटिन्यू वाले में क्या हुआ, 1 2 3 4 चला, उसके बाद क्या हुआ, फाउंड द नंबर। यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, क्योंकि इफ अंदर, इफ कोड के अंदर गया था वो, वहां पे उसको कंसोल मिला, और फिर उसको उसको उसने क्या कहा, उसके नीचे क्या मिला उसका, कंटिन्यू, कि आगे बढ़ जाओ, इस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। तो वो सीधा क्या हुआ, 6 पे आगे बढ़ गया, 6 7 8 9 10 तक वो गया। ठीक, अब दो चीजें हैं, जस्ट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक वो कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, कि ब्रेक क्या कहता है, कि स्टॉप्स द इंटायर लूप। जो भी लूप के अंदर कोड रन हो रहा था, जैसे ही स्टॉप से मुलाकात हो गई, सीधा का सीधा उस प्रोग्राम से बाहर आ जाओ, इसको और कुछ नहीं कहना है, बाहर आ जाओ, काम हो गया, जो डाटा हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ये डाटा मिल चुका जो बोल रहा हूँ, वो कोड लिखेंगे। ठीक है, एक काम करना है, असाइनमेंट्स वगैरह बना लेना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जो होगा, इस तरीके के असाइनमेंट इसी वीक तक चलेंगे, थ्योरेटिकल क्लास चल रहा है अभी। ठीक है, DSA शुरू होगा नेक्स्ट वीक से, तो उसमें अलग फिर 4 5 को प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो उसको बस DSA करना रहेगा, है ना। नेक्स्ट वीक तक जो 1 मंथ कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग UI में सीधा इंटर करेंगे, HTML CSS टेलविंड वगैरह। तो उस वक्त फिर असाइनमेंट इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली, है ना। तुम्हें एक छोटा सा चीज, एक ही चीज लिखा रहेगा, उतना ही बनाना रहेगा, और उसमें फिर बस अपडेट करते चलेंगे एक एक चीज, राइट। वही प्रोजेक्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो अभी जो असाइनमेंट्स है वो तुम्हें इसलिए करने हैं ताकि आगे कई चीजें तुम जोड़ सको। ये कई दफा बना भी चुके हो गए ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि हम मैंने क्या दिया, प्रिंट 1 to 100 ऐसा ऐसा सवाल है, तो ये कॉलेज डेज में भी किए हो, और जावास्क्रिप्ट में फिर से कर लो। कंटिन्यू में क्या होगा, स्किप्स 1 आइटरेशन, एक आइटरेशन ये स्किप कर देता है। हाँ, ये वर्ड स्किप सही है। कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, कि वो काम को स्किप कर दो भाई। जैसे ही कंटिन्यू वाला स्किप कर दो, जैसे ही ब्रेक मिला, अरे चलो बाहर निकलो,
तो यानी ये क्या कर रहा है, लूप को एंड कर देता है, और ये क्या करता है, लूप को कंटिन्यू रखता है। हो सकता है आज फंक्शन ना शुरू हो पाए, कोई नहीं, हम लोग को खुद ही पढ़ना है, ऐसा कोई है नहीं कि इसी दिन यही होना है, हम लोग कभी भी कवर कर सकते हैं। सैटरडे संडे वी आर ऑन इन हैंड। यूज्ड टू एग्जिट, और ये क्या करता है, यूज टू इग्नोर। ये सिंपली यूज होता है जहां पर हमें प्रोग्राम से एग्जिट करना होता है, और ये क्या हो जाता है, जहां पे हमको एक एक कोई एक स्टेप कंटिन्यू करना हो, है ना, सॉरी मतलब स्किप करना हो, तो वहां पे, या फिर एक और वर्ड यहाँ पे यूज हो गया, इग्नोर करना हो। मुझे नहीं चाहिए था कि 5 नंबर का डाटा मेरे पास आए, है ना, हो सकता है 5 नंबर का डाटा करप्ट है, तो अभी उसको हम डाटा में नहीं लेना चाहते, तो वहाँ पे कंटिन्यू यूज कर देंगे कि जैसे ही 5 का डाटा आए उसको मत मत फेच करना, फिर 6 पे चले जाना, है ना, 6 7 पे जहाँ तक जाना हो लूप में कहा हो वहाँ तक चले जाओ। तो ऐसा कंडीशन बिल्कुल हो सकता है। तो देख रहे हो कि जितने भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं चीज़ों में, अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इस चीज़ का कैसे सॉल्व होगा, तो एक चीज़ चाहिए, अच्छा ब्रेक चाहिए, कि जब काम हो चुका है तो फालतू का कोड नहीं रन होते रहे, उससे बाहर आ जाए हम, तो वहाँ पे ब्रेक काम कर जाएगा। कुछ चीज़ें हो सकती है कि बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसमें एक काम हर बार नहीं करना है, हो सकता है अभी करना है, हो सकता है अभी नहीं करना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, है ना, यानी कंटिन्यू कर देंगे वो एक काम को। हो सकता है 2 काम को कंटिन्यू करना पड़ जाए, है ना, तो इफ कंडीशन के हिसाब से हम उसमें कंटिन्यू लगा सकते हैं, कि इफ अगर ये भी मिले तो कंटिन्यू हो जाओ, इफ ये भी मिले तो कंटिन्यू हो जाओ। अब 2 बार क्यों लिखना, इसको तुम एक बार में भी लिख सकते हो ना, इफ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, एक ही बार में एंड ऑपरेटर के साथ लिख सकते हो, और ऑपरेटर के साथ लिख सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो देख रहे हो कई चीजें आके एक साथ मिल जाती है, और वही तब जाके प्रोग्राम कहलाता है। और थ्योरीज कुछ ही दिन बच गए हैं ना, फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस के जितने भी वैरायटीज होते हैं उसके पढ़ते पढ़ते हम अरे और ऑब्जेक्ट्स में पहुंच जाएंगे, और जैसे ही अरे ऑब्जेक्ट्स पहुंचेंगे तो क्या होगा, डीएसए शुरू हो जाएगा हमारा। तो हो सकता है वहां पे परेशानी हो जाए जो हमेशा होती है सबको। एक छोटा सा चीज यहाँ पे ये भी पढ़ना है, नेस्टेड लूप। ये थोड़ा सा वैसा कंसेप्ट हो जाता है कि अगर फोर लूप समझ लिया है तो एक ही चीज को उसके अंदर डाल देना, है ना, एक एक बॉक्स है, ठीक है, और एक और बॉक्स लिए उसी का जैसा, और उसी बॉक्स के अंदर उसको डाल दिए हो, तो 2 बॉक्स हो गए, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स। तो ये नेस्टेड लूप वही है। नेस्टेड इफ इल्स, नेस्टेड कंडीशनल्स भी हम पढ़े थे, है ना, इफ के अंदर क्या, इफ इल्स, फिर इफ इल्स, ऐसा कुछ था। तो नेस्टेड लूप के अंदर क्या, कि वाइल के अंदर वाइल, फोर लूप के अंदर फोर लूप, तो ये ऐसा कुछ लाइक दिस। यहाँ पे कंडीशन हुआ, कोड ब्लॉक हुआ, है ना, फिर से क्या हुआ, फिर से लूप, फॉर लूप लिखे, और यहाँ पे कंडीशन हुआ, और यहाँ पे तो ये डबल फॉर लूप हो गया, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, तो इससे कुछ बदल नहीं जाता इसमें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब डीएसए के दौरान पढ़ेंगे हम, तो उसमें देखेंगे बस ये फर्क पड़ जाता है कि इसके टाइम, ये जो प्रोग्राम का जो बेसिक रूल है कि कम से कम समय और इफिशियंट होना चाहिए कोड, है ना, रन जब करे, कंपाइल जब करे, इंटरप्रेट जब करे। तो यहाँ पे जब 2 फॉर लूप लगाने से क्या होता है, सोचो एक लूप शुरू हुआ था, फॉर लूप पहला वाला, उसके अंदर जाके फिर ये अपना लूप शुरू कर देता है, तो ये ऑब्वियसली लूप के अंदर लूप थोड़ा सा हैवी कंप्यूटेशन पे चला जाता है, प्रोसेसिंग पावर इसको ज़्यादा लगती है, तो इसको अवॉइड ही करना होता है। पर एज कहीं कहीं कंडीशन पे कुछ कुछ केसेस में इसको ही यूज करना पड़ जाता है, तो इसलिए हम जान जाते हैं इसको, ऐसे इसको हम अवॉइड ही करना प्रिफर करते हैं बड़े बड़े कोड्स और प्रोग्राम्स में, राइट। पर अभी तुम लोग इसका काफ़ी यूज करोगे, ठीक है, नेस्टेड कंडीशनल भी और लूप भी। कौन सा?
ओके, इसका थोड़ा सा तो कोड दिखाना ही होगा, है ना, नेस्टेड लूप का कि कैसा दिखता है, प्रिंट कैसा करता है। नेस्टेड लूप्स, फोर लूप। तो अगर फोर लिखा जाए, ठीक है, कुछ ऐसा अगर ये कोड दिया जाए फोर के अंदर, देखो एक तो यहाँ पे कंसोल लिखा है ताकि पता चले कि या ये वाला प्रिंट जो होगा ये यहाँ पे होगा, राइट। और इसका वाला जो ये लूप है इसका प्रिंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब प्रिंट बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कोड कुछ भी आ सकता है, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग अगर लिख के कोई समझा रहा है ताकि यहाँ पे प्रिंट हो सके, है ना, वो वैल्यू। यहाँ पे कोड जो रियल कोड लिखोगे वहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी कंडीशंस है, जो भी चीज़ें तुमको अपडेट करना है, डिलीट करना है, कोई भी जो उसको क्या बोलते हैं यार, डाटा मैनिपुलेशंस, है ना, वो यहाँ पे लिखते हैं। कंसोल डॉट लॉग नहीं लिख रहे होगे, राइट, यहाँ पे मैं बस लिख सकता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। और तुम डिबगिंग में यूज करोगे इसको, है ना, डिबगिंग का बेस्ट और सिंपल अप्रोच कंसोल डॉट लॉग ही है। खैर, दो लॉग का ये प्रिंट कर लिया। अगर हम इसका ड्राई रन करें, है ना, ड्राई रन, हम लोग इतने दिन से ड्राई रन नहीं देख रहे थे, अभी शुरू किए हैं फॉर लूप्स, राइट। तो एक एक चीज आएगा, ऐसा कंसेप्ट बहुत सारे होंगे जो तुमको पता हो और अभी लग रहा होगा मन में कि ये तो नहीं बताया गया, ये तो नहीं बताया गया। उस पर ध्यान मत दो, 6 महीने लंबा सफर है, ठीक है, बहुत चीज है जो पता चलते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक क्लास में हो नहीं पाता है इतना, ठीक है। ये इतना इतना सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते हैं डायग्राम को, कि जब आई इज इक्वल टू वन है, पहला लूप ये चला, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू थ्री यहाँ पे था, ठीक है। तो वन पहले रखा गया यहाँ पे आई के जगह पे, क्योंकि आई पहले वन। तो वन, ठीक है, छोटा था तो यानी लूप के अंदर इंटर करेगा, लूप के अंदर इंटर किया। प्रिंट आउटर लूप आइट्रेशन वन, ठीक है, ये वाला पहला लाइन में इंटर कर गया है, यहाँ पे प्रिंट ये हो रहा है, ये वाला। आउटर लूप कहने का मतलब क्या है, ये वाला, है ना, ये है आउटर लूप और ये है इनर लूप। तो आउटर लूप का पहला लाइन प्रिंट कर गया इस पहले लाइन में। उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ पहुंचे, अब जैसे कंसोल होने के बाद जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस, यानी अब ये अगला लाइन इस पे पहुंचा, अब इसको फिर से लूप मिला। अब पहले इस लूप को खत्म करेगा, ठीक है, ये पहले क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, पहले इस लूप को चलाएगा पूरा, यानी जे इज लेस देन इक्वल टू थ्री तक। उसके बाद जाके ये वापस से फिर पहले लूप तक पहुंचेगा, यानी आउटर लूप तक पहुंचेगा। हाँ, तो देखो अब जे यहाँ पे चलना शुरू हुआ होगा, अब जे टू थ्री तक चला, है ना, यहाँ पर तक चला। अब उसके बाद क्या किया, फिर से ये गया आई, आई अब यहाँ पे अपडेट हुआ, राइट, यहाँ पे जब ये जे खत्म हुआ थ्री, अब जाके आई अपडेट हुआ, आई अपडेट हुआ तो आई हो गया अब टू, यानी टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री। हाँ, अभी भी फिर से इंटर किया, फिर से प्रिंट हुआ टू, राइट। अब क्या हुआ कि फिर से इसको जे वाला मिल गया, फिर से इसको फॉर लूप मिल गया। तो सोचो एक बार ये फिर से खत्म किया था, अब फिर से ये 3 बार चलेगा। फिर देखो, जे वन टू थ्री फिर से चला, आइट्रेशन थ्री तक, फिर क्या हुआ, आई थ्री हो गया। अब फिर से ये अपडेट वाला चला था, जब ये इसको खत्म हो गया, फॉर लूप, इंटरनल फॉर लूप खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ, अपडेट हुआ आई। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल तुमको दो दो अलग अलग लेने पड़ेंगे, है ना, यहाँ पे आई लिए तो यहाँ पे जे लेना। आई और आई नहीं कर सकते, है ना, सेम डाटा नहीं ले सकते। और फिर यहाँ पे जब आई इज इक्वल टू थ्री हुआ, फिर आई लेस देन इक्वल टू थ्री था, यानी फिर से लूप के अंदर इंटर हुआ और ये प्रिंट हुआ थ्री, यहाँ पे थ्री। और फिर से इसको फोर लूप मिला, अब ये एक बार और चलेगा। तो सोच रहे हो ये जो इंटरनल लूप था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जितनी बार ये लूप चलने वाला है उतनी बार ये पूरा पूरा लूप, इंटरनल लूप चलने वाला है। यानी ये 3 बार फोर लूप आउटर लूप चलना है पूरा, और उसके अंदर एक और लूप है, तो वो भी क्या होगा, ये पूरा पूरी 3 बार चलेगा। और सोचो ये पूरा अगर यहाँ पे 10 कर दे, तो ये 10 बार चल के फिर 10 बार प्रिंट करेगा, फिर 10 बार प्रिंट करेगा, फिर 10 बार प्रिंट करेगा, है ना। तो फोर लूप थोड़ा सा हैवी कंप्यूटेशन पे चला जाता है ना, वी कैन सी हियर। अब यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं।
बहुत बढ़िया से यहाँ पे क्या लिखा क्या आ गया, आउटर लूप आइटरेशन 1 शुरू हुआ, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम एंटर किए इनर लूप में, ये रहा इनर लूप, इनर लूप 1 इनर लूप 2 है ना। 3 तक प्रिंट हुआ, 3 तक ही प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू 3 तक था, तो जे 3 तक गया यानी 3 बार प्रिंट हुआ। ये इंटरनल फॉर लूप, और ऐसा ऐसा होके ये पूरा लूप को कंप्लीट किया, राइट। वेरी नाइस। अब अगर देखें हम, तो एक्सप्लेन वाई फंक्शन एग्जिस्ट फॉर प्रॉब्लम दे सॉल्व है ना, एक्सप्लेन कोड डुप्लीकेशन वाई इट्स प्रॉब्लमेटिक, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं किए। सॉरी, ये तो फंक्शन के बारे में है ना, अभी हम लोग लूप के बारे में पढ़ना, हमें इतनी सारी चीज़ें थी, कोई बात नहीं। आज हम लोग लूप ही ख़त्म कर लेंगे, कल से फंक्शन शुरू कर लेंगे। अब ब्रेक लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, 10 मिनट में हम कवर कर लेंगे ये दो टॉपिक जो बचे हैं, फोर इन और फोर ऑफ, ठीक है। इसको कहते हैं आइटरेटर्स। जैसे ये लूप बना लिए, और ये जो लेट आई इज इक्वल टू, ये जो लिखा है मैंने, है ना, हमने जो लिख रखा है आई लेट आई इज इक्वल टू, ये फिर ये सब चीज़ें जो चल रही है, तो ये जो बार बार लूप के अंदर जा रहे हैं, फिर एक काम करके फिर से वापस से आ रहे हैं, फिर है ना, इसी चीज़ को लूप गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, आइट्रेशन। आइट्रेट कर रहे हैं, एक एक बार किए, फिर से चेक किया, फिर एक बार किया, फिर से चेक किया, जब तक कि हमारा कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना, मेन सारा क्या खेल है कंडीशन का, कि कंडीशन जब तक सही है, हर लूप चलता रहेगा, वो चाहे फॉर लूप ही क्यों ना हो। लूप इज वर्किंग ऑन कंडीशंस। एक डू वाइल लूप ही है जो क्या करता है, अब ऐसा कंडीशन जीवन में है कि एक बार तो एटीएम पे शो करना ही पड़ेगा कि क्या क्या मेनू है, तब तो इंसान कुछ क्लिक करे यूआई पे, है ना। तो वो जो एक बार शो करना है, वो डू वाइल की जरूरत है वहाँ पे, तो एक डू वाइल को छोड़ के बाकी जो कंडीशंस है वो कंडीशन पे डिपेंड करेंगे सारे लूप। जैसे ये कंडीशन सही रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो हम बार बार चलता रहेगा, उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, आइट्रेट, ठीक है, आइट्रेशन। तो अब जब मैं आगे यूज करूंगा, तो वो वर्ड क्या होगा, आइट्रेशन। मैं आइट्रेशन यूज कर रहा हूँगा, कि जब हम फॉर लूप में आइट्रेट करेंगे, जब हम फॉर लूप में आइट्रेट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम फॉर लूप के में इंटर कर रहे हैं, राइट। पहला लूप चला रहे हैं, फिर उसके बाद फिर एक और बार आइटरेट कर सकते हैं, कितनी बार आइटरेट कर सकते हैं, जितनी बार कंडीशन में लिखा होगा आई इज इक्वल टू 3। हाँ, फॉर लूप में तुमको पता होता है कि कितनी बार आइटरेट करना है, ये रहा लिखा हुआ है ना, कंडीशन लिखा हुआ। और वाइल लूप में कई दफ़ा नहीं लिखा होता है, क्योंकि वाइल लूप के अंदर तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, वाइल ब्रैकेट ट्रू, सीधा लिख दिए क्या, ट्रू, कि जब तक सही हो, क्या सही हो, चलता ही रहेगा वो, है ना। हो सकता है इनफाइनाइट लूप में चला जाए, अंदर जब तक तुमने अगर ब्रेक नहीं लगा रखा है, तो वो बाहर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंडीशन अगर हर वक्त ट्रू है तो वो चलता ही रहेगा, तो वो इनफाइनाइट लूप में बदल जाएगा। अंदर कुछ चेक्स लगाने होंगे जो इस प्रोग्राम को ब्रेक कर सके। ओके, तो इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन टू आइटरेटर्स, है ना, इंट्रोडक्शन टू आइटरेटर्स। आइटरेट करने वाले को आइटरेटर्स कहते हैं। अब आइटरेट, सच बात है कि फॉर लूप के अंदर अगर आइटरेट करना है, सॉरी, फॉर लूप का यूज करके अगर आइटरेट करना है किसी भी डाटा में, अच्छा वो डाटा क्या होगा, वो डाटा हो सकता है अरे, है ना, अरे। अरे यानी क्या, कलेक्शन ऑफ, एक कंटेनर है जिसमें हमने कुछ डाटा रख दिया है, राइट। और ऑब्जेक्ट एक तरह का, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, की और वैल्यू पेयर में अगर हम डाटा को रख रहे हैं तो उस चीज को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। अरे अगर देखे तो कुछ ऐसा दिखता है, अरे अगर लिखे तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा 10 20 30 40, राइट, ये कुछ अरे बन गया। अब इसमें तुमको आइटरेट करना पड़ सकता है बिल्कुल, कि अच्छा पूछा जाए कि तीसरा पोजीशन पर कौन सा नंबर है,
है ना। ये एक सवाल है कि इस अरे में तीसरा पोजीशन पर कौन सा नंबर है। या ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये लिस्ट जो दिया हुआ है इसको लिस्ट भी तो बोल सकते हो ना, अरे इज ए लिस्ट। पाइथन में लिस्ट होता है, इसमें अरे होता है। ठीक है, वो एक ही चीज़ है, बस नाम टर्मिनोलॉजी बदल जाती है लैंग्वेजेस के हिसाब से। अरे तो एक कॉमन नाम है जो हर जगह यूज होता है। तो अरे को लिस्ट भी मान लो कि ये लिस्ट है। इसमें फ्रूट्स का नाम भी दे सकता था। एक टोकरी है, एक बॉक्स है, मैं बोल रहा हूँ अरे, है ना। अरे पढ़ेंगे डिटेल में। पर इसमें हो सकता है ना आइटरेट तुमको देखने के लिए मिले कि चेक करके बताना है जरा इसमें ऑरेंज है कि नहीं। तो चेक कैसे करोगे, फॉर लूप का यूज करके। ठीक है, इसके अंदर तुम कैसे घुसोगे इस अरे के अंदर, कुछ ढूंढना है ना। अपनी हाथों को कैसे इस टोकरी में ले जाओगे, इस अरे के टोकरी में। तो वो तुम्हारे हैंड्स बनते हैं लूप्स। ठीक है, वो हैंड्स बनते हैं लूप्स। और स्पेशली क्या, फॉर लूप। उसमें फॉर ईच आ जाता है। और स्पेसिफिक अगर जाएं तो इस काम के लिए अरे के लिए क्या होता है, फॉर ईच। आगे देखते हैं, आता है ऑब्जेक्ट्स कैसा दिखता है। अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं ना, क्योंकि ये सब अपने आप में एक टॉपिक है। ऑब्जेक्ट का ये करली ब्रेसेस में हम लिख देते हैं नेम। सबसे सिंपल एग्जांपल हो जाएगा, नेम मान के चलो राहुल हो गया, और एज क्या हो गया, 18। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखता है। इसको थोड़ा और सुंदर बनाना था, इसको थोड़ा अंदर कर दो, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, आइडेंटेशन। ये जो मैंने सजाया इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटेशन। आइडेंटेशन पाइथन में बेहद जरूरी होता है, जावास्क्रिप्ट इन सारे में नहीं जरूरी होता। ये थोड़ा ये माफ करने वाला लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो ये अब इसमें तुमको पूछा जाए कि राहुल का एज कितना है या राहुल का नाम क्या है, तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेट करना है। अब राहुल का नाम क्या है ऐसा कुछ नहीं है, बट उस जो भी पर्सन है उसका नाम क्या है ना, उसका एज क्या है। तो ऐसे इन डाटा को फेच जब करना हो तो वहां पे हम आइटरेटर्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ओवरव्यू देखना जरूरी था, क्योंकि आइटरेटर्स हम ज़्यादा डिटेल्स में उस वक्त ही देखेंगे, अभी भी देखना जरूरी था क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोर, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। दो आइटरेटर्स है, ठीक है, तीन आइटरेटर्स है। एक हो गया हमारा फोर ऑफ। ये जो तीन डॉट 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 देता हूँ उसका मतलब ये है कि इसके बीच में कुछ है। ठीक है, इसके बीच में कुछ है और फिर ऑफ है। ठीक है, ऐसा कुछ। एक और क्या है, फोर इन। कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बस हो सकता है कि नया लग रहा हो या फिर पढ़ा हो तो ठीक है। इन, जिसमें इन है यानी कि इंडेक्स, यानी कि ये नंबर बताएगा कि किस पोजीशन पर है ना। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये 30 किमा इंडेक्स पर है। अब अरे में इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। अरे पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। पर 0 1 2, तो इसका अगर इस अरे का मैं 4 इन लगाऊंगा और पूछूंगा कि 30 का इंडेक्स बताओ, तो 4 इन लगाना पड़ेगा हमको। उससे हमको पता चलेगा अच्छा 30 30 तो इंडेक्स 2 पे है, 3 पे नहीं। अरे 0 1 2 ऐसे शुरू हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स में अलग होगा, चलो ठीक है। फोर ऑफ क्या करेगा, अगर हमें पता करना है कि तीसरा पोजीशन पर हमें कौन सा डाटा है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा डाटा है, एग्जैक्टली डाटा के बारे में बात हो रही है, वैल्यू के बात हो रही है ना, ऑफ का, है ना वैल्यू। तो तीसरा वैल्यू देखेंगे तो 0 1 2 3, है ना। अरे के थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे, सॉरी थर्ड पोजीशन नहीं, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 40। तो ये 40 हमको प्रोवाइड करेगा, यानी ये वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 40 प्रोवाइड किया। और इस ये प्रोवाइड हमको इंडेक्स किया कि आखिर 30 किस इंडेक्स पर है। तो ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा लग रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, एक चीज याद कर लो, यानी इंडेक्स वाला याद रखना है और फोर ऑफ वाला अपने आप। इसका थोड़ा सा कोड में हम देख लेते हैं ताकि दि- दिख जाए कि एग्जैक्टली क्या है ना। तो सबसे पहले ये लो,
तुम्हारा डिफिनेशन भी दे दिया, एक एग्जांपल भी दे दिया, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, क्या डिफिनेशन दिया है कि बहुत बड़ा दे दिया है। बहुत कुछ लिख दिया है यहाँ पे, इतना अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, ये आइटरेटर्स पूरा आगे तक का बता दिया है तो, पर ठीक है, देखते हैं। एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज, कम से कम पढ़ तो सकते हैं क्या लिखा है। एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज यू टू ट्रावर्स थ्रू ए कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, क्या है कि डाटा तुमको कुछ है, उसमें ट्रावर्स करना है। ट्रावर्स एक और वर्ड किसका है, आइटरेट का। आइटरेट का मतलब क्या है, ट्रावर्स। ट्रावर्स मतलब ट्रैवल करना, किसी चीज में ट्रैवल करना। तो उस कलेक्शन ऑफ डाटा में जब ट्रावर्स करना हो, है ना, वहां पे आइटरेटर का यूज किया जाता है। सच एज एन अरे और ए स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है या अरे है ना। इन जावास्क्रिप्ट आइटरेटर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सिंबल, है ना, सिंबल आइटरेटर प्रॉपर्टी विच रिटर्न्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट दैट हैज ए नेक्स्ट मेथड। देखो अब ये नेक्स्ट मेथड पे चला गया एक बार में, ये कहाँ पे हम पढ़ेंगे, सीधा रिएक्ट जब वो भी या फिर नोड जेएस पढ़ रहे होंगे उसमें ये यूज कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आल्सो ए इनबिल्ट मेथड, जो चीज़ें क्या करता है कि आगे बढ़ा देता है कोड को, ठीक है, आइटरेट करने के संदर्भ में कि आगे बढ़ो, जाओ चेक करो, ठीक है। द नेक्स्ट मेथड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विथ टू प्रॉपर्टीज, वैल्यू एंड ए डन, कि हुआ है कि नहीं हुआ है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, यही बताता है, ठीक है। ये देखेंगे आगे। पर आइटरेटर का मोटा मोटी मतलब देखो, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, कि ट्रावर्स करते हैं कहाँ, थ्रू ए कलेक्शन ऑफ डाटा, कुछ कलेक्शन ऑफ डाटा उसमें ट्रावर्स करते हैं, और उसमें सबसे पहले आ जाता है कि सिंबल डॉट आइटरेटर, ये बहुत चला गया ये उस पे। यहाँ पे हम दो अभी फोर लूप का आइटरेटर चेक कर रहे थे, तो फोर लूप का आइटरेटर हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद सिंबल ऑपरेटर ये सब जो बोल रहे हैं ना, सिंबल आइटरेटर ये और ज़्यादा कहाँ चला गया, बेस पे चला गया, कोर पे चला गया, ठीक है। अब ये सब उतना यूज नहीं होता है, कहीं नहीं देखोगे। फोर ऑफ, ठीक है। तो लेट पहले क्या करते हैं, एक फ्रूट्स का ही बना लेते हैं, चेरी, ये रहा, है ना, कुछ ऐसा कि कुछ कलेक्शन ऑफ डाटा है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया फ्रूट्स का। एक टोकरी है जिसमें कई सारे फल है, एक और फल ऐड करना चाहूंगा, तीन फल, ठीक नहीं लग रहा, लिख दो कुछ, है ना, डेट और, ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। चलो पांच फल हो गए। अब अब इसमें लेट फोर ऑफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर ऑफ यानी ऑफ मतलब डेटा के बारे में, हम इसमें डेटा पता करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम पूछा जाएगा कि हमको पता करना है कि मान के चलो छठा पोजीशन पे क्या है, पांचवा पोजीशन पर क्या है उस लिस्ट में, उस कलेक्शन ऑफ डाटा में, है ना, सर्च करने में ये काम आ रहा है, देख सकते हो फॉर लूप। इसमें तुम आइट्रेट करके करना क्या चाह रहे हो, कुछ पहले ढूंढोगे, अब उसको ढूंढ के तुमको क्या करना होगा, या तो डिलीट करोगे, या तो उसको अपडेट करोगे, है ना, या फिर उसका कोई डुप्लीकेशन बनाओगे, या फिर बैकअप लोगे, कई चीजें हो जाती है ना जैसे जैसे आगे बढ़े। तो इसमें पहले तो ढूंढने की बात है ना, ये फोर ऑफ क्या है, इस डाटा ऑफ कलेक्शंस में हमें आइट्रेट करके पता करना है कि भाई डाटा कहाँ पे है, क्या है, कौन सा फ्रूट है। तो फोर लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स कंसोल डॉट लॉग फ्रूट, तो ये क्या करेगा, सारा फ्रूट एक एक करके प्रिंट कर देगा, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं, यानी एक एक करके ट्रैवल कर रहे हैं, पहले एप्पल को ट्रैवल किया, फिर बनाना को ट्रैवल किया, फिर चेरी को ट्रावर्स किया, है ना, डेट को ट्रावर्स किया, है ना, ट्रावर्स करते जा रहे हैं। अब इसको प्रिंट करके जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाला जो है सारा, ओके। तो इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि ये सारे फल जो है सिंपल प्रिंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आइट्रेट किया, अभी मैंने कुछ इसमें क्या अपडेट वगैरह नहीं किया कुछ डाटा, ये लो, है ना। अब इसमें क्या कुछ अपडेट कर सकते हैं क्या, हाँ कोशिश करते हैं, म्यूटेबल है क्या, अरे, अरे अगर म्यूटेबल है, देखो लेट लिया है हमने,
अगर लेट में लिया है तो क्या ये फ्रूट्स के अंदर हम डाटा डाल सकते हैं क्या, कोई और एक फल डालना हो या कुछ और, तो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, अगर यहाँ पे डालना वाला आ गया तो पूस वगैरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अभी उसको रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, ठीक है, कि इफ, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उतना तक में ही रहेंगे, आगे पूस वगैरह वो देखेंगे, है ना। इफ फ्रूट इक्वल टू चेरी, तो क्या करेंगे, अभी हम ब्रेक वाला ही कर लेते हैं इसमें, कि कंसोल डॉट लॉग, कि हाँ फ्रूट मिल गया, फ्रूट मिल गया, है ना, चेरी मिल गया, चेरी मिल गया, ब्रेक, बस मिल गया, खत्म, बाहर आ जाओ। देख लेते हैं, बाहर आ जाना चाहिए, है ना। कहाँ पे मिलेगा, पहले ये एप्पल को चेक करेगा, फिर बनाना को चेक करेगा, फिर चेरी, जैसे ही मिलेगा डेट और एल्डर बेरी को प्रिंट नहीं करेगा ये, राइट, ब्रेक कर जाएगा ये पूरे फोर लूप से ही, देखते रहे, है ना। पहले एप्पल गया, फिर बनाना गया, फिर जैसे ही चेरी मिला इसको, इफ ब्लॉक के अंदर घुसना पड़ा इसको, पहले फोर लूप में लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स में क्या करा था, पहले एप्पल को चेक किया, पहला फ्रूट, है ना, पहला फ्रूट, ये वही लिखा हुआ है, 4i = 0, आई लेस देन इक्वल टू फ्रूट आई प्लस प्लस, है ना। तो ये तुम्हें आइट्रेशन इतना इजी देता है कि कुछ में भी तुम आइट्रेट कर सकते हो, यहाँ पे फ्रूट्स है, अब ये किसी भी तरह का डाटा हो, अगर तुम्हें उसमें आइट्रेट करना हो, वो अरे है अगर, तो डायरेक्ट तुम उसमें इसकी मदद से डायरेक्ट आइट्रेट कर सकते हो। अब जो भी कंडीशन है चेक कर लो, कंडीशन क्या है हमारा, कि चेरी मिले तो भाई बता दो, और बता के क्या कर लो, ब्रेक कर लो, यानी कोड से बाहर आ जाओ, कोड से बाहर आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे बाहर आ गया, देखो, फाउंड द फ्रूट चेरी, कहानी खत्म, बाहर आ गया। अब अगर देखे कि यही बात है कि ड्राई रन इसका करने की जरूरत नहीं है, इसको अब हम 4 इन पे जल्दी से चलते हैं, ठीक है, इंडेक्स, मैं चाहता था कि सेम ही, हाँ यही वाला है, यही फ्रूट्स वाला ही बनाया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये कोड क्या दे रहा है, ये कोड देगा कि आई इन फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स में आई इंडेक्सेस पर जो है ना, कौन कौन से इंडेक्सेस पर फ्रूट्स हैं वो बता दो, और साथ में ये जो लिखा हुआ है फ्रूट्स ऑफ आई, ये बता देगा एग्जैक्टली कौन सा फ्रूट है, और ये क्या बताएगा, आई, ये जो आई यहाँ पे लिखा है, अभी यहाँ पे जो फ्रूट था लिखा हुआ वो क्या बता रहा था तुमको, वो बता रहा था डायरेक्ट फल, कौन सा फल है। अब यहाँ पे आई क्या बता रहा है, इन वाले में आई, आई बता रहा है यहाँ पे कि कौन से नंबर पे क्या है ना, कौन से नंबर है इसका, एप्पल का कौन सा नंबर है, तो 0 है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ड्राई रन अगर करे तो 0, पहला फ्रूट एप्पल, है ना, फिर क्या होगा, जब 1 होगा ये, तो फ्रूट क्या होगा, बनाना, ऐसे ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं ना, पहला रन किया, एप्पल बनाना फाउंड द फ्रूट चेरी, उसके बाद क्या हुआ, इंडेक्स पहले प्रिंट हुआ आई, देखो ये आई जो है ये यहाँ पे था ना, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, आई इंडेक्स है, यानी इन वाला इंडेक्स दे रहा है। अच्छा, तो ये एप्पल कहाँ से आया, तो ये रहा ये। अब ये सब तुम डॉलर वगैरह साइन अगर अभी नहीं पता चल रहा है ना, टेंशन नॉट, है ना, ये सब होगा, बताऊंगा। फ्रूट्स आई, फ्रूट्स आई लिखने से यानी अरे, ये अरे का सिंबल हुआ, जो ब्रैकेट लिखे, है ना, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के अंदर, और आई यानी इस इंडेक्स पर जो भी है वो प्रिंट कर दो, यानी 0 पे क्या है एप्पल, 1 पे क्या है बनाना, तो ये प्रिंट हो गया एल्डरली पर। तो यही बस सिंपल है, 4 ऑफ और 4 इन में अगर कंफ्यूजन था, क्योंकि फोर लूप तुम बहुत कम ही यूज कर रहे होगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है, और ये सब क्या है, मैं 4 ऑफ 4 इन बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस, देख ही सकते हो। इसमें भी तीनों चीजें हो रही है फोर के अंदर, है ना, क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और अपडेट। पर देखो लिखने का तरीका, कहाँ पे अपडेट लिखा है तुमने, नहीं लिखा है, फिर भी ये हो रहा है, किसकी मदद से, इस ऑफ मेथड से, और इस इन मेथड से डिसाइड कर रहा है कि कब हमें अपडेट करना है, कौन सा लूप चलाना है ना। ठीक है, तो ये हो गया, अब एक लास्ट बचा है फॉर इच।
इसको कर लेते हैं, 4H पढ़ते हैं, फिर आज का क्लास एंड करते हैं। वापस से बोल रहा हूँ कि इस संडे तक कोशिश करना कि जितने भी 3 वीक के असाइनमेंट्स हैं, है ना, एक बार तुमको बैठना ही पड़ेगा। और ऐसे अगर सोच रहे हो बिना बैठे बिना अपने ही हो जाए तो मुश्किल है होने से रहा। और कहीं भी, यही नहीं कहीं भी जाओगे कुछ भी करोगे तो सीखने का तरीका तो यही है, एक बार बैठना पड़ेगा तुम्हें। स्किल कोई इतनी सस्ती चीज़ तो है नहीं कि हर किसी को भरोसे में मिल जाए। इंट्रोडक्शन टू फोरिच, ठीक है। अभी बहुत खतरनाक कुछ दिया है, देखते हैं क्या दिया है डेफिनेशन। इस बार तो कुछ अच्छा दिया है लगता है। चलो बढ़िया, पढ़ लेते हैं कि क्या सीन है। तो देखो, द फोर इच मेथड है ये, है ना, मेथड है। मेथड किसे कहते हैं? फंक्शन। फंक्शन है, अच्छा। हाँ, देखो ये ब्रैकेट क्या सिंबलाइज करता है? फंक्शन को। अभी फंक्शन पढ़े ही नहीं यार, आज ही पढ़ना था, पर चलो कल पढ़ेंगे, है ना। फोर इच इज एन मेथड, है ना। किसका मेथड? फोर इच मेथड इज एन अरे मेथड। अरे के लिए यूज होता है स्पेशली। ओ अच्छा, ठीक है। दैट अलोज यू टू आइट्रेट, आगे आइट्रेट या फिर ट्रावर्स, है ना, ओवर द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अरे यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ अरे क्या बन गया यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ डाटा, जो यहाँ पे बात हुई, कलेक्शन ऑफ डाटा की बात हो रही। आइट्रेट तो वो यहाँ पे क्या हो गई? कौन सा डाटा? एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, है ना। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये अरे मेथड है। एंड एग्जीक्यूट ए प्रोवाइडेड फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जो उस अरे में होगा उसके लिए एक एक फंक्शन एग्जीक्यूट बार बार कर देता है। फॉर ईच नाम में क्या है? फॉर ईच, यानी एक एक के लिए, प्रत्येक के लिए क्या करो? फंक्शन प्रोवाइड करो। इट टेक्स ए कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन, ऑब्वियसली फंक्शन पढ़ेंगे तो कॉल बैक फंक्शन भी पढ़ेंगे। कॉल बैक मतलब फिर से उसको कॉल करो, बार बार कॉल करो, है ना। ऐसा कुछ अभी के लिए समझ सकते हैं। तो इट टेक्स ए कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, राइट, विच इज कॉल्ड वंस फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। एक एक बार हर एक के लिए कॉल होता है। देखो अब मैं ये हिंदी करके बता रहा हूँ, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, कोड लिखूंगा तो चीजें दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से ये पढ़ना। तो द कॉल बैक फंक्शन कैन टेक अप टू 3, ना 3 छूट गया यहाँ पे, टिक। 3 आर्गुमेंट्स, क्या? द करेंट एलिमेंट, द इंडेक्स ऑफ द करेंट एलिमेंट, और द अरे बिंग ट्रावर्स्ड। तो सबसे पहले तो तुमको अरे देना ही पड़ेगा, किसमें खोजना है, किसमें डाटा को जो भी करना है, इटरेट करना है ना। तो वो तो सबसे पहले तुमको अरे देना पड़ेगा उसको। किसको? फॉर ईच को। हाँ, ठीक है। फिर इंडेक्स बताना पड़ेगा कि अभी तुम कहाँ पे हो, ताकि वहां पर से वो आइट्रेट करना काम अपना शुरू करे, करेंट एलिमेंट। और एलिमेंट भी बताना होगा ना, इंडेक्स बताना होगा और एलिमेंट बताना होगा। क्या यही चीज पीछे भी नहीं हो रहा था बाकी के लूप्स में? बिल्कुल यही हो रहा था, अलग अलग तरीका था लिखने का, लिख तुम एक ही चीज रहे थे। इसीलिए कह रहा हूँ, जब असाइनमेंट बनाओगे, चीजें मैप करोगे जब सारे टॉपिक्स को, तो ये चीजें जुड़ जाएंगे सारे, है ना। कोई अलग से ये चीजें नहीं है, सब एक ही चीज से इवॉल्व हुए हैं। सब इनका क्या है? पोकेमोन है ये लोग, इवॉल्व हुए हैं। फोर इच क्या है? फोर का इवोल्यूशन है ये फोर इच, कुछ स्पेसिफिक। और फोर किसका इवोल्यूशन है? वाइल का। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स ये लेता है, इसका ये अपना नियम है। वहां पे 3 चीजें चल रही थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। यहाँ पे इसको 3 चीजें चाहिए कि हमको करेंट एलिमेंट बता दो, करेंट इंडेक्स बता दो, कहाँ पे हो तुम, क्या हो तुम, और कौन सा गांव है भाई वो बता दो, है ना। अरे कौन सा है, ताकि वहां जा सकूं और फिर जो काम करना हो उसको निपटा सकूं। तो इसको भी सेम एग्जाम्पल से कर सकते हैं। यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है, लूप ही का सीन है, तो लूप किस में चलेगा? अरे में, तो अरे बना लिए, प्रूफ डॉट फॉर इच, बस। चलो, अनकमेंट दिस लाइन टू सी द इंटायर अरे। चलो ठीक है, समझ गए क्या दिक्कत हुआ इसको भाई सबको। फंक्शन फंक्शन, ये वाला ब्रैकेट छूटा हुआ, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे फॉर इच में थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट में हल्का हल्का सा छवि ले रहे हैं ना।
क्योंकि यही यूज करते हैं अब, फोर सिंपल यूज करते नहीं हैं अब ज़्यादा जनरली। अभी करोगे तुम लोग, ठीक है, जो असाइनमेंट्स होगा इन्हीं चीज़ों से करना। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि करेंट एलिमेंट था, हमको देना इंडेक्स देना था, और अरे बिंग ट्रांसवर्स, कौन सा अरे देना था, है ना। चूंकि ये क्या है, एक मेथड है। फॉर ईच क्या है, एक मेथड है, यानी क्या है, फंक्शन है। फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। तो ये अरे था। अरे, अरे मेथड कहने का मतलब देखो, अरे मेथड है तो अरे पर, अरे का अगर मेथड है तो अरे डॉट करके उस मेथड को यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, डॉट करके किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। अब वो मेथड उसके लिए बना होना चाहिए, है ना। फॉर ईच हमको पता है कि क्या है, अरे मेथड है। तो ये फ्रूट्स क्या है, दिस इज एन अरे। तो अरे डॉट फॉर ईच कर दिए। अब ये क्या है, फंक्शन, है ना। फंक्शन फॉर ईच क्या है, एक मेथड है, मैंने बोल दिया। मेथड क्यों है, तो ये देख लो भाई, इसके अंदर तुम जाके देख सकते हो, कंट्रोल करके क्लिक करना। इसके अंदर क्या, कहाँ पहुंच जाओगे, ये कोड के अंदर पहुंच जाओगे, जो फॉर ईच के अंदर के लिए कोड लिखा गया है। जो तुम यहाँ से डायरेक्ट फॉर ईच यहाँ पे लिख दिए, और वो जो पीछे बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन्स कोड चलाएगा, वो कौन सा कोड है, वो ये वाला कोड है, इतना सारा। कंट्रोल क्लिक करके सारे मॉड्यूल्स में तुम जा सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब समझ में आए तो पढ़ना, है ना। देखो ये सारे चीज़ें ऐसे रहती है कि इंट वैल्यू है तो क्या होगा, फ्लोट वैल्यू है तो क्या होगा, इसने पहले से ही लिख रखा है यहाँ पे। इसीलिए जावास्क्रिप्ट क्या बन पाया, डायनेमिकली टाइप्ड बन पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है बिहाइंड द सेंस, है ना। है, ये सब तो ठीक। तो फंक्शन, फंक्शन था इसलिए फंक्शन लिखा। चलो अब फंक्शन के अंदर क्या देना था, थ्री आर्गुमेंट, है ना। फंक्शन है द कॉल बैक फंक्शन, देखो ये कॉल बैक फंक्शन यही है, ठीक है। इसी को बार बार क्या कॉल करेंगे। फॉर ईच लूप क्या करेगा, लूप है तो ये लूप तो बार बार चलेगा भाई। तो बार बार जो चलेगा, तो वो क्या चलेगा, ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन चलेगा। अब चूंकि ये फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन ही क्यों ना हो, पर है तो फंक्शन, फंक्शन है तो यानी आर्गुमेंट लेगा ये, आर्गुमेंट ऑफ पैरामीटर। आज पढ़ चुके होते पर ठीक है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन है तो इसको कुछ तो आर्गुमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे जो चीजें दे रहे हैं, जो पैरामीटर दे रहे हैं, है ना, इसको अब थ्री आर्गुमेंट्स लेता है। करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट क्या है, सबसे पहले ये जो फ्रूट दिए हैं ये क्या है, फ्रूट। फ्रूट क्या है, करेंट एलिमेंट है। करेंट एलिमेंट देखो, फ्रूट्स क्या हो गया, पूरा अरे। और एक फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे, सिंगुलर प्लूरल वही तो होता है ना। अब क्या फ्रूट ही बोल सकते थे, नहीं, तुमको जो मैंने बोल दो, तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन अब ऑब्वियसली फ्रूट्स है तो इसको प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में फ्रूट लिखो। और फिर क्या, इंडेक्स, इंडेक्स को इंडेक्स ही लिखना था, नहीं, तुम आई लिख दो, तुम की लिख दो, तुम कुछ भी लिख दो। तुमको अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिख दो। लेकिन अगला इंसान जब आएगा उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो तुम्हारा फिर कोड क्या होगा, बैड कोड है, इट्स नॉट ए गुड कोड। अगला आदमी भी समझ जाए कि अच्छा आया, अच्छा ये तो एक एक फल की बात हो रही होगी, हाँ अच्छा इंडेक्स है तो ये इंडेक्स की बात हो रही है कि इस फ्रूट का इंडेक्स क्या है। और ये वो अरे है जिससे ये फ्रूट आ रहा है। यहाँ पे क्या, अरे फ्रूट्स लिख सकते थे तुम, सॉरी फ्रूट्स क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी फ्रूट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अरे प्रोवाइड कर दिए, सिंपल। ये कौन सा अरे है, ये कौन सा अरे है ना। देखो यहाँ पे, विच इज कॉल्ड वंस फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे, द कॉलबैक फंक्शन कैन टेक अप टू थ्री आर्गुमेंट्स, दिस, दिस एंड दिस, द अरे बीइंग ट्रावर्स्ड। तो यहाँ पे अरे वापस से दिया गया है। कॉलबैक फंक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें तुम ये चीज देखोगे, रिकर्सन का, रिकर्सन का टेक्निक देखोगे कि वापस से अब खुद को ही कॉल कर लेता है ना। फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, तो वहां पर रिकर्सन बैक ट्रैकिंग की बात आ जाती है, कॉल बैक की बात आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, अब कंसोल कर दिए, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, और ये जो लिखा हुआ है ऐसे, ये टर्नियरी यूज करके, है ना। सॉरी इसका नाम भूल गया मैं, स्ट्रिंग लिटरल्स, हाँ लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। कंसोल ये क्या कर रहे हैं कि हर इंडेक्स पर फ्रूट, अब ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा था, ये भी सेम काम कर रहा था, है ना, ऑफ वाला भी। तो यही बात है, इसीलिए तो कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई कब कौन सा यूज करना है, हर सेम सवाल के लिए सारा यूज कर दे रहे हैं। नहीं समझो, वाइल लूप पूरा जनरल चीज था, है ना। तुम तुमको नंबर पता भी है, 5 बार चलाना है तो भी वाइल यूज कर लो, नहीं पता है तो भी यूज कर लो।
लेकिन क्या वो फिजिबल है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए स्पेसिफिक केस बन गया है जब हमको डिफिनिट वैल्यूज पता हो कि कितनी बार लूप चलाना है। अगर ये बात पता है तो उसके लिए फोर लूप बन चुका है, तो फोर लूप पता होना चाहिए, तो उस वक्त फोर लूप यूज करेंगे, वाइल लूप को रहने देंगे। अब उसके स्पेसिफिक और जाएंगे तो अगर हमको वैल्यूज को आइटरेट करना है तो आई लेट आई इज इक्वल टू जीरो, लेट आई लेस देन, ऐसे ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमको आइट्रेशन की बात हो रही है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू को मैनिपुलेशन की बात हो रही है, वहाँ पे हो सकता है फोर ऑफ यूज करना पड़े, है ना। और डायरेक्ट हमको इंडेक्स एक्सेस करना है तो वहाँ पे फोर इन यूज करेंगे, और फोर इच का भी यूज करेंगे। सिंपल क्या हो, इसको क्या बोल सकते हैं यार, है ना, कॉल बैक फंक्शन। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमको सिनेरियोज से। ठीक है, सिनेरियोज से ही समझाना पड़ेगा ये। मैं एक बनाता हूँ सिनेरियो थोड़ा सा, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ये डे 9 देखो यहाँ पर से शुरू होने वाला था, हम लोग खत्म हो गए यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो बस बता रहा हूँ, फिर एंड करते हैं क्लास। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, रिकमेंडेड लूप पता करना है, ठीक है। अननोन आइटरेटर्स, और फिर क्या हो गया, मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस फिक्स्ड काउंट। और क्या हो गया, दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या यूज करना है ना। अरे वैल्यूज अभी पढ़े हैं आज ये सारा। ऑब्जेक्ट कीज, यहीं पे फोरिज का बात आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तो इंडेक्स की बात आ जाती है। और ये जो लास्ट वाला है ना, मॉडर्न टेक्निक। सिंपल आइट्रेशन, मॉडर्न आइट्रेशन इसको कह सकते हैं ना। मॉडर्न आइट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली फोरिज, ठीक है। और इसके लिए फोर इन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अरे वैल्यूज अभी देखे, फोर ऑफ, और फिक्स्ड काउंट क्या हो गया, फोर। जहाँ पे पता हो एग्जैक्टली क्या यूज करना है, मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, यानी डू वाइल। उम्मीद करता हूँ तुम लोग भी साथ साथ रिलेट कर रहे होगे। अननोन जहाँ पे आइटरेटर्स है तो सबसे पहला हमारा जेनरिक जो लूप होता है वाइल लूप, वो आ जाता है, राइट। ठीक है, तो यही था। असाइनमेंट्स हमने अपलोड कर लिए हैं, है ना, डे 9 तक के, तो डे 8 तक का कोशिश करना कंप्लीट कर लेंगे। अरे 2 मिनट थोड़ा सा चुप रहो ना, अभी क्लास खत्म कर लूँ हम, या धीरे बोलो थोड़ा, ठीक है। डे 7 और डे 8, आज तक डे 8 तक खत्म हो गया है, हम लोग कल फंक्शन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट इस वीक तक का जितना भी 13 असाइनमेंट शायद जाएंगे, ठीक है, 13 या 14, उतना कंप्लीट कर लेना, फिर अगले वीक से बदल जाएंगी चीज़ें, राइट। ओके, इसको, और जो कोड गिट पे पुश नहीं कर रहे हो, मैं कोशिश करूँगा कल सुबह, अगर कॉलेज रहा या फिर शाम में ही, जिस वक्त भी छुट्टी रहा, मैं एक क्लास लिंक डालूंगा, ठीक है। पूछूंगा टाइम, और हम लोग गिट वाला कर लेंगे, ठीक है। जिसका भी बाकी है जो गिट पे नहीं कर पा रहा है अपलोड, तो हो सकता है उसको सेटिंग्स में या कुछ में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उनका सेटअप कर दूंगा ताकि वो चीज़ें होने लगे। गिट एड डॉट, गेट कमिट करते हैं, है ना, डैश एम
ऐड ऐड एडिशन लूप्स, गिट पुल करेंगे, है ना, कि अगर कुछ वहाँ पे कुछ चेंजेस ना हो रखे हो तो ये बोलेगा ऑलरेडी अप टू डेट है, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। मेन में क्या करेंगे, ओरिजिन में पुश कर देंगे। ठीक है।